ने जो डाउनलोड किया वो एक्चुअल में एक इंटरप्रेटर है, ठीक है। इसके अंदर हमें इंटरप्रेटर भी मिलता है और एक आईडीई भी मिलती है जिसमें हम कोड लिख सकते हैं, ठीक है। बट वी डोंट प्रिफर टू, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बेसिक होता है। लेकिन अगर मैं देखूँ, वेट, लॉन्च करना बोल पहले मैं ना ऐसा करता हूँ, तुम लोग को बेसिक से, वैसे अबे डाउनलोड करके दिखा दिया है ना हमने। यस। हाँ, अच्छा VS कोड दिखा रखा है ना, हाँ तो फिर तो ठीक है आई गेस। मतलब जिसको अगर चाहिए कि हाँ ठीक है, उनके लिए। बाकी ये जस्ट एक बेसिक इंस्टॉलेशन स्टेप है। देखो कुछ कुछ लोगों को जिनने मतलब पाइथन जस्ट इंस्टॉल किया, उनके पास VS कोड नहीं है, तो उनके पास ये एक ऑप्शन आता है, ठीक है। दिस थिंग, आई गेस ये ज्यादा विजिबल होगा नहीं, इसमें जूम करने का भी ऑप्शन नहीं होगा, वाह। ठीक है, बट ठीक है, कुछ लोगों को ये होगा। बहुत बेसिक है, बट इसमें क्या है ना, तुम यू कांट राइट अ होल स्क्रिप्ट, तुम्हें लाइन बाय लाइन ही चीजें लिखनी होगी इसमें। बट वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल चीज यही है, ठीक है, जो कि हम पाइथन में यूज करते हैं। दिस इज एन इंटरप्रेटर, ठीक है। इंटरप्रेटर क्या होता है, अब मैं जो लाइन मैग्नीफायर बाय, ऑन हो पाएगा क्या? मैं देखता हूँ जूम का ऑप्शन है क्या इसमें। जी। नहीं है आई गेस। अच्छा मैं ऐसा करता हूँ, VS कोड में दिखाता हूँ, चलो कोई नहीं, इसमें मुश्किल है। VS कोड पे चले, नहीं रुक जा, मेरे को फिर किसी फाइल के अंदर खोलने दो। अच्छा ठीक है, इसको हटाओ। ओह, ठीक है। विजिबिलिटी होगी। अच्छा हाँ, ये भी मैं बता ही देता हूँ। देखो, सो दिस इज VS कोड, जहाँ पे हम एक्चुअल में प्रोग्राम्स लिखेंगे और एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। अब ये थोड़ा कलर स्कीम तुम लोगों का अलग होगा, मेरा अलग है, मैंने थीम सीम सब सेट करके रखी है अपने अकॉर्डिंग। बट दिस विल दिस इज द एग्जैक्ट थिंग यू विल गेट, ठीक है। थोड़ा मैं जूम कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखो, नॉर्मली आपका स्क्रीन ऐसा दिख रहा होगा। हमारे पास एक फाइल मैंने बनाई है main.py, जिसे मैंने बताया था कि एक फाइल होगी जिसको हम कन्वर्ट कर रहे होंगे और रन कर रहे होंगे, ठीक है। VS कोड में यहाँ पे इस साइड तुम्हारे जितने भी एक्सटेंशंस होंगे, जैसे कि तुम्हारा फाइल मैनेजमेंट, कौन सी फाइल खुली है क्या है, ठीक है। सर्च वाले से, एक्चुअल में इसका भी तुम्हें यूटिलाइजेशन बाद में सिखाऊंगा, अगर तुम लोग कभी यूज कर रहे होगे तो। प्रोग्राम में अगर हमें कुछ मल्टीपल टाइम चीजें सर्च करनी होती है, एक बार मल्टीपल टाइम्स कुछ लिख दिया और तुम्हें उसको करेक्ट करना है, तो वो सब चीजें यहाँ से होती है। बाकी ठीक है, बाकी चीजें हमारे काम की नहीं है। बाकी सेटिंग्स के लिए नीचे से वी हैव अ पेज। और कुछ लोग जिनको पाइथन, जो नए हैं, बिल्कुल आइडिया नहीं है, यहाँ एक्सटेंशंस वाले टैब में जाके पाइथन सर्च करना, एंड यू विल गेट अ कोड रनर या फिर पाइथन, इनमें से कुछ भी दिखे। मैं प्रेफर करता हूँ कोड रनर, इसे इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। यहाँ पे एक इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा और ऐसा आइकन आ जाएगा बाद में तुम्हारे पास, ठीक है। तो इससे क्या है, कोड रन करना इजी होगा तुम्हारे लिए, जस्ट एक क्लिक के बराबर रहेगा। मैं तुम्हें मैनुअल कोड रन करना भी सिखा दूंगा, बट इट्स प्रिफरेबल टू हैव दिस बटन, तो काफी चीजें इजी हो जाएगी तुम लोगों के लिए, ठीक है। बाकी लेट्स स्टार्ट, आई गेस श्री गणेश होता है यार पाइथन में भी, एक पाइथन क्या, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में
द मेन चीज इज इनपुट एंड आउटपुट, ठीक है। कुछ भी, अगर तुम एक कंप्यूटर डिवाइस है, तुम्हारे पास कोई भी डिवाइस है, सिर्फ वो एक दो ही काम है उनके। वो ये तो इनपुट लेगा, उसको प्रोसेस करेगा और एक आउटपुट देगा, दैट्स इट, ठीक है। प्रोग्राम क्या मतलब, तुम कोई भी चीज ले लो, जनरली कोई भी डिवाइस, सबका यही काम है, वो कुछ इनपुट लेता है, प्रोसेस करता है, आउटपुट देता है। मैं बहुत सिंपल एग्जांपल एक फ्रिज का लेता हूँ। फ्रिज में तुम कोई सामान डालते हो, इनपुट, वो प्रोसेस करता है, उसको ठंडा करेगा। आउटपुट में तुमने दरवाजा खोला और वो कोल्ड ड्रिंक ली और पी ली, ठीक है। तो ये एक प्रोसेस है। सेम गोज विद कोई भी डिवाइस है, कोई भी प्रोग्राम है, उसमें इसमें यू विल इनपुट सम काइंड ऑफ थिंग्स, फिर तुम उसे ट्रिगर करोगे, रन करोगे या इंटरप्रेट करोगे यूजिंग द इंटरप्रेटर जो तुमने डाउनलोड किया है, और वो तुम्हें आउटपुट में कुछ रिजल्ट देगा, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट, और इसका श्री गणेश करना है, सिंपल इज प्रिंट हेलो वर्ल्ड, ठीक है। दिस इज हाउ कोपायलट ये को ऑफ सबसे कर दो। बेसिक। भाई मेरे में सब कुछ चालू है, क्लॉड को पायलट सब चालू। so, ऑफ तो मुश्किल है कुछ होना यहाँ पे, नीचे ठीक नीचे है। वो कोपायलट का आइकन है ना, उस पर क्लिक करके इस फाइल में ऑफ करो। अरे अरे, तो भी कंपाइल वो चालू हो जाएगा, अरे रुक जा। ऑफ करना कहाँ से, ऑफ करने के लिए ऑप्शन कहाँ है भाई? स्नूज स्नूज। 5 मिनट के टाइमर पर, ठीक है। ठीक है। तो सबसे बेसिक कमांड इन पाइथन, दिस इज एन इंस्ट्रक्शन सेट। मैंने एक चीज बताई थी, इंस्ट्रक्शन सेट पाइथन का बहुत बड़ा है, ठीक है। दैट मीन्स इंस्ट्रक्शन के पास मतलब पाइथन के पास इंग्लिश के बहुत सारे वर्ड्स है। अब देखो, अगर मैं पाइथन इंस्ट्रक्शन सेट अगर लिखूं, अरे इंस्टॉलेशन, इंस्ट्रक्शन सेट देखता हूँ हमारे पास क्या क्या आता है, कितने आते हैं। सेट आ गया यार पूरा। देखो इसमें कुछ चीजें लिखी हैं, देखो। सेट ट्रू फॉल्स, ऐड और नॉट, इंट, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, बूल, लिस्ट, टपल, रेंज, स्ट्रिंग, बाइट, बाइट एरे, फ्रोजन सेट, डिक्शनरी, ठीक है। ये जितने भी वर्ड्स दिख रहे हैं ना, यूनिक यूनिक, यहाँ पे ये पाइथन का डॉक्यूमेंटेशन है एक्चुअली, ठीक है। किसी को अगर गो थ्रू करना तो कर सकता है। इसमें जितने भी ऐसे वर्ड्स लिखे ना जो कि तुम्हें लग रहा होगा थोड़ा उसका, जिसका फॉन्ट अलग है, ये सब पाइथन के इंस्ट्रक्शन सेट है। इंस्ट्रक्शन सेट मतलब ये सारे वर्ड्स रिजर्व्ड है पाइथन के थ्रू। पाइथन इनका इस्तेमाल करता है टू अंडरस्टैंड कि आप कहना क्या चाहते हो, ठीक है। उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन सेट है इज प्रिंट, ठीक है। प्रिंट क्या करता है, जो भी तुम प्रिंट के बाद जो ब्रैकेट में जो भी दोगे, वो तुम्हें वापस से वही चीज रिटर्न करेगा, सिंपल, इतना ही काम है इसका। तो मैंने बोला कि भाई पाइथन एक काम कर, मैं तुझे प्रिंट का ऑप्शन देता हूँ। क्या प्रिंट करना है तुझे? हेलो वर्ल्ड एक्सक्लेमेशन मार्क, तुझे इतनी चीज प्रिंट करनी है ऑन अ स्क्रीन। तो मैंने ये लिखा, मैंने बटन क्लिक किया, सब पास। रुक जाओ 1 मिनट, तो टर्मिनल पे जाने दो, मेरे को मैनुअली ही करना पड़ेगा। पाइथन 3, एक्चुअल में बस पाइथन 3 है, इसलिए थोड़ा इशू है। देखो अब मैंने क्या किया, मैंने बोला पाइथन 3 इज एक्चुअली दो द इंटरप्रेटर भी इंस्टॉल्ड, ठीक है। उसको टर्मिनल के थ्रू बुलाने के लिए कमांड है ये एक। मैंने उसको बोला कि भाई पाइथन ऐसा कर, main.py में जो भी चीज लिखी है ना, उसको एग्जीक्यूट कर दे, ठीक है। तो पाइथन 3 भाई साहब ने क्या किया, वो आए इस फाइल में, उन्होंने देखा क्या लिखा है भाई, प्रिंट लिखा है, और प्रिंट के अंदर क्या लिखा है, हेलो वर्ल्ड। तो प्रिंट एक रिजर्व्ड कीवर्ड है, तो पाइथन समझ गया कि इसका तो मुझे कुछ नहीं करना है, ठीक है। प्रिंट इज अ रिजर्व्ड कीवर्ड, तो मतलब वो इसका तो कुछ नहीं करेगा, बट इससे उसको अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि उसके आगे जो चीजें लिखी हैं उसका क्या करना है। तो उसको समझ आ गया, अच्छा प्रिंट करना है, ठीक है, क्या प्रिंट करना है, हेलो वर्ल्ड और एक्सक्लेमेशन मार्क। तो देखो उन्होंने उसने वही काम किया, उस चीज को यहाँ पे प्रिंट कर दिया, ठीक है। सिंपल एज दैट। और कोई इसमें बहुत रॉकेट साइंस तो था नहीं, हमारा पहला पाइथन का प्रोग्राम भी लिख गया और ये चलने भी लगा, ठीक है। अब ठीक है, तुम लोग बोलोगे भाई प्रिंट करके क्या फायदा, मतलब
इससे मुझे कुछ कर, मतलब मैंने तो कुछ नहीं किया ना, ना मेरे कंप्यूटर ने कुछ किया, मैंने उसको जस्ट बोला, उसने मेरे को करके दे दिया, तो इसमें मेरा फायदा क्या? तो फायदा है जब हम इसके और एडिशनल इंस्ट्रक्शन सेट सीखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब रुको एक मिनट, हमने इसमें क्या क्या चीजें सीखने का देखा है, देखो। ठीक है, अबे वेरिएबल से स्टार्ट करूँ या फिर और कुछ भी है अभी? वेरिएबल से स्टार्ट करना चाहिए फिर। नहीं, वेरिएबल से ही स्टार्ट कर लो, मुझे मतलब लगता देख है। लो टाइम क्या क्या सीन है, अभी करना है एंड या फिर कंटिन्यू करना है? नहीं, कंटिन्यू कर लेते हैं, आधा घंटा, आधा घंटे में वेरिएबल्स बता देते हैं। हाँ ठीक है चलो। ओके, तो मैं वेरिएबल से स्टार्ट करता हूँ फिर। ठीक है। हाँ, ओके ओके। ओके, तो ठीक है, तुम लोग बोलोगे ओके, प्रिंट करना सीख गए, समझ आ गया, ऑल गुड। अब सबसे पहले डेटा टाइप से स्टार्ट करते हैं। डेटा टाइप क्या होता है? ठीक है, डेटा टाइप, व्हाट इज द डेटा टाइप? देखो, नंबर और स्ट्रिंग, मतलब तुम कैरेक्टर्स लिखते हो वो अलग होता है, नंबर्स अलग होते हैं, फ्लोट अलग होता है, बाइनरी अलग होता है, ट्रू एंड फॉल्स अलग होता है। मतलब डेटा टाइप से ही है। डेटा टाइप से मैं तुम लोगों को कैसे समझाऊं? देखो, तुमने कभी गूगल, हम लोग वो फॉर्म भरते हैं ना गूगल का, जहाँ पे बोलता है कि फोन नंबर यहाँ फिल करो, यहाँ पे एज फिल करो, यहाँ पे नाम फिल करो। अब जहाँ नेम फिल करने का बोला है, ओ सॉरी, जहाँ एज फिल करने का बोला है, अगर तुम वहाँ कैरेक्टर्स टाइप करने का ट्राई करते हो तो वो टाइप नहीं करने देता तुम्हें। ठीक है, क्योंकि वो एक रेस्ट्रिक्टेड डेटा टाइप में बाउंडेड होता है। अगर कैरेक्टर्स मैथमेटिक्स का बेसिक क्या में हम होता जाते, है वो हाँ, बता देना। हाँ तो कैरेक्टर्स, हाँ कैरेक्टर्स और स्ट्रिंग भी अलग होता है। मैं एक्सप्लेन करते जाता हूँ, मैं अभी एक एक करके लिखना स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो हमने जो सबसे अभी फंडामेंटल चीज देखी वॉज बाइनरी। ठीक है, जीरो या तो वन। ठीक है, अदर थिंग, अब जीरो और वन को रिप्रेजेंट करने के और भी तरीके हैं। ठीक है, फॉल्स एंड ट्रू। जीरो इज फॉल्स, वन इज ट्रू। ठीक है, ऑन ऑफ का इस कॉन्सेप्ट होता है, मतलब घर में पंखा लगा है, घर में लाइट लगी है, या तो वो ऑन होगा तो ऑफ होगा। ऐसा तो नहीं है ना कि भाई हम वो बचपन में करते थे बटन ऐसे बीच में कर दिया, फिर देखते थे कि भाई वो ऑन हो रहा है नहीं हो रहा है। ऐसा तो नहीं है कि भाई आधी लाइट चलेगी आधी नहीं चलेगी, या तो चलनी है या तो नहीं चलनी है, ट्रू या फॉल्स। ठीक है, जीरो या वन, ऐसे ही चलता है। तो दिस इज बुलियन, जीरो और वन इज अ बुलियन। दिस इज ट्रू एंड फॉल्स रिजर्व्ड इंस्ट्रक्शन सेट है पाइथन के। ठीक है, जिसको जीरो और वन से तुम रिप्लेस कर सकते हो। ठीक, फिर आ जाता है इंटीजर, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे करके तुम ले जाओ भाई इसको, 1000 10 लाख करोड़ जितने नंबर तुम लिख पाओ एक स्क्रीन में। ठीक है, अब ऑब्वियस है वन और टू, अगर मेरे को इसके बीच का जाना है जो कि हम कहते हैं बूलियन वैल्यूज। ठीक है, तो फ्लोटिंग नंबर्स जैसे कि 1.5 1.42 1.3 1.8, जो भी मतलब तुम कहते हो ना कि इसके बीच के नंबर्स वाला सीन। ठीक है, तो ये एक डेसिमल, डेटा टाइप अलग बेसिकली हो अगर जाता मैथ में है, ये डेसिमल पढ़ा डेसिमल होगा तो वो। पॉइंट्स। ये डेसिमल सेट है। अब अगर तुम लोगों ने नेगेटिव नंबर्स का कॉन्सेप्ट सुना है, तो नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, बट इट्स ऑल काउंटेड इन एन इंटीजर। ठीक है, इंटीजर के अंदर ही ये काउंट हो जाता है। सब नेगेटिव नंबर्स भी इंटीजर्स के अंदर ही काउंट होंगे। सेम गोज विद डेसिमल, अगर नेगेटिव डेसिमल वैल्यूज है हमारे पास तो वो भी डेसिमल्स में ही काउंट हो जाएगी। ठीक है, मतलब पॉइंट शिफ्टिंग जितना भी। फिर एक एक डेटा टाइप होता है हमारे पास कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स अगर मैं इधर बताऊं, wait, हम्म एक होता है कैरेक्टर्स। ठीक है, कैरेक्टर्स इज सिंगल लेटर को हम कैरेक्टर बोलते हैं। ठीक है, दिस इज अ कैरेक्टर सेट। ए, सिर्फ सी, सिर्फ डी, सिर्फ ए, मतलब ए बी सी डी जो ऑप्शंस होते हैं वैसा कुछ। ठीक है, दिस इज सिंगल कैरेक्टर। वैसे पाइथन में क्या है, कैरेक्टर्स और स्ट्रिंग्स में ज्यादा डिफरेंस है नहीं, दोनों को सेम ट्रीट किया जाता है। बाकी अगर तुम किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मे बी इन फ्यूचर जब पाइथन सीख के यू विल बी स्टार्टिंग विद सी सी प्लस प्लस और समथिंग, तो वहां पे कैरेक्टर्स का एक अलग डिक्लेरेशन होता है और स्ट्रिंग्स का एक अलग डिक्लेरेशन होता है। अब स्ट्रिंग क्या होता है मैं बता देता हूँ। देखो, सिंगल कोट में जो भी लिखोगे दैट्स अ कैरेक्टर, डबल कोट में जो भी लिखोगे दैट्स अ स्ट्रिंग। ठीक है, हाँ, एंड मेक श्योर कि
लाइक सिंगल कोट में तुम लोग एक ही कैरेक्टर लिख रहे हो, इट्स काइंड ऑफ अ रूल दैट एवरीवन फॉलोज। हाँ, दिस इज और अ रूल। या पाइथन में वैसे नहीं नहीं भी करोगे तो ऐसा नहीं है कि कोड नहीं चलेगा, इसमें कोड चल जाएगा। पर द प्रॉब्लम इज, तुम जब किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्विच करोगे ना और तुम्हारी आदत नहीं बनी होगी ये सिंगल कोट वाली, तो वहां पे तुम्हें बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। और एक्चुअल में जब प्रोग्राम अंदर जब इंटरनली जब एग्जीक्यूशन में जाता है तो अगर सिंगल कोट में कोई कैरेक्टर है तो उसको अलग तरीके से ट्रीट करते हैं, और डबल कोट्स में जो वैल्यूज है उसको अलग तरीके से ट्रीट करा जाता है। ठीक है, तो दिस इज लाइक द मोस्ट फंडामेंटल डेटा टाइप मैं कहूंगा। मतलब एक और डेटा टाइप होता है आई गेस, अगर तुम्हें कॉम्प्लेक्स नंबर्स पता हो तो आयोटा वाला, तो ये एक और डेटा टाइप है। बट हाँ, दिस इज नॉट फॉर अस एक्चुअली, हम लोग इसका यूटिलाइजेशन नहीं करेंगे जब तक कि कोई बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम हम नहीं लिख रहे हैं। तो एक डेटा टाइप हमारे पास ये भी होता है। ठीक है, दिस इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब इंटीजर, डेसिमल और कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास बेसिक डेटा टाइप्स। अमन, अब डेटा टाइप्स का क्या? I have included like very funny image to showcase the like data types. You can check in slides as well. इन स्लाइड्स राइट, Yeah, ओके, एंड में है। this one, this one. हाँ सही है, ठीक है। तो अभी अभी जो मैंने डेटा टाइप्स बताया, दिस वन इज इंट, वन ऑफ द बेसिक लाइक 1 2 3, फ्लोट, डेसिमल पॉइंट, ये ठीक है पॉइंट वैल्यूज में। दिस इज स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग में मैंने बताया कि दो है, ये पाइथन स्पेसिफिक है इसलिए इन लोगों ने सिर्फ स्ट्रिंग में इन्वॉल्व किया है। बट वी हैव टू टाइप्स, जिसमें कि सिंगल कैरेक्टर हो सकता है या फिर सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर जिसमें कि सारे लेटर्स तुम ज्वाइन करके लिख रहे हो। दिस इज बूलियन, ट्रू, फॉल्स। ये जो नीचे जितने दिए हैं, दिस विल टीच यू लेटर लाइक एज वी प्रोग्रेस टुवर्ड्स लाइक व्हाट इज वेरिएबल एंड ऑल, फिर हम उसके बाद चलेंगे इन डेटा टाइप्स पे। अभी के लिए द मोस्ट बेसिक वन जो कि हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं इज दिस। ठीक है, अब लेट्स स्टार्ट विद अ वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल, अब ठीक है, हम लोग को दो चीजें समझ आई क्या। पाइथन को जो इनपुट देता है वो आउटपुट देता है, और आउटपुट लेने के लिए हम लोग प्रिंट का इस्तेमाल करते हैं, सिंपल। कमेंट्स के बारे में भी दूसरी बता देना। चीज, हाँ दूसरी चीज हमें क्या समझ आई कि भाई डेटा टाइप्स होता है, डेटा टाइप्स होते हैं कि हम जिसका इस्तेमाल करके वी कैन प्रोग्राम समथिंग। ठीक है, कुछ चीज स्टोर करना, किसी चीज को डिलीट करना, ठीक है, अपडेट करना, ये सारे ऑपरेशंस हम किसी एक डेटा पे करेंगे। ऑब्वियस है भाई, तुम्हारे पास कुछ डेटा होगा तभी तो तुम उस पर कोई ऑपरेशन करोगे। तो भाई डेटा तो अब हमें पता चल गया। अब ऐसे तो लिख नहीं सकता, अगर मैं लिख दूं यहाँ पे, अब मैंने बता तो दिया कि स्ट्रिंग ऐसे लिखते हैं, मैंने अपना नाम लिख दिया और मैं सेव कर दी ये फाइल, मैंने ले ये कर दी, सॉरी ये सेव कर दी, ये मैंने कर दिया रन। ठीक है, पर कुछ हुआ क्यों नहीं? मतलब मैं इसको स्टोर करके रखना चाहता था, मैं इसके साथ कोई ऑपरेशन करना चाहता था, वो ऑपरेशन करूँ कैसे? ठीक है, तो ये होगा कैसे? सो लेट्स सी कि ये ऑपरेशन होगा कैसे। अब तो ऑब्वियसली चीज है, वी नीड्स, अगर तुम्हें पानी रखना है तो यू नीड अ बकेट, राइट, जो कि इस चीज को होल्ड करके रखे। तो अब हम एक बकेट कैसे बनाएंगे, या फिर एक, जिसे हम पाइथन के लैंग्वेज या फिर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कहते हैं वेरिएबल। ठीक है, वो कैसे बनाएंगे एक बकेट जो कि इसको स्टोर करके रखेगा? तो बहुत I think सिंपल सी चीज है, वी विल असाइन। closely we can think of it like x y that we have studied back in college, right? Like school कि हाँ, x की वैल्यू क्या स्कूल है, में y की वैल्यू क्या है, y ये की सारी वैल्यू चीजें। क्या है, वैसे जो हम लिखते थे ना फॉर्मूला में, x इज इक्वल टू दिस, y इज इक्वल टू दिस। सो यहाँ पे भी सेम कर सकते हैं कि भाई मैंने x को बोला कि भाई तू ऐसा कर, x एक बकेट बन जा, और मैंने उसको बोला भाई तू ऐसा कर, इसमें 1000 करके एक वैल्यू मैंने दी तुझे, इसको अपने पास रख। ठीक है, और जब मैं तुझे बोलूं तो मुझे तू वो आउटपुट में देना है, या फिर उसके साथ जो भी ऑपरेशन करना होगा मैं तुझे बताऊंगा, वैसे वैसे तू करते जाना। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैंने बोला कि ठीक है, एक्स ने बोला ओके भाई कोई दिक्कत नहीं, तूने 1000 की वैल्यू मुझे दी है, मैं अपने पास रखूंगा, और तू जब बोलेगा मैं उस पर एक ऑपरेशन करके तुझे दे दूंगा। तो सेम वापस से मैंने पाइथन वाला वही कमांड लिखा, पाइथन 3 मेन डॉट पी वाई, कि भाई पाइथन भाई ऐसा करो, मेन वाली फाइल में जो जो है एग्जीक्यूट करके दो। अब मैंने एंटर मारा। अब तुम देख सकते हो मैंने प्रिंट को बोला था तुम एक्स को प्रिंट करो। पहले हमने देखा ना प्रिंट में हमने क्या बोला था कि प्रिंट के अंदर जो लिखा होगा वो का वो यहाँ पे
स्क्रीन पे आउटपुट आएगा। मैंने तो यहाँ x लिखा है, देन व्हाई आई एम गेटिंग 1000? क्योंकि यहाँ पे x इज अ रेफरेंस टू दिस पर्टिकुलर वेरिएबल, ठीक है। मैंने उस बकेट का रेफरेंस दिया, मैंने बोला प्रिंट ऐसा करो, इस बकेट जिसका नाम है x, अगर उसमें कुछ रखा हुआ है तो तुम मुझे वो आगे लाके प्रिंट करके स्क्रीन पे दे दो। तो उसने वही किया, पाइथन आया, उसने एक बकेट बनाया जिसमें 1000 को स्टोर किया, फिर प्रिंट प्रिंट का जब एग्जीक्यूशन की बारी आई तो प्रिंट को बोला कि भाई प्रिंट x के अंदर जो भी रखा है उसको जाके स्क्रीन पे दे दो। तो x में देखा उसने 1000 लिखा हुआ है, उसने लाके स्क्रीन पे रख दिया। सिंपल। ये हो गया हमारा एक एग्जीक्यूशन फ्लो, इसे कहते हैं एग्जीक्यूशन फ्लो। हालांकि वर्ड बहुत भारी है बट सिंपल मतलब यही होता है कि हमने जब एग्जीक्यूट करा, मतलब एग्जीक्यूट करना प्रोग्राम को, मतलब किसी प्रोग्राम को चलाना, अगर तुम उसको चला रहे हो तो उस फ्लो को, जो फ्लो रहता है कि मतलब क्या होगा फिर क्या होगा फिर क्या होगा फिर क्या होगा, दैट्स एग्जीक्यूशन फ्लो। तो ये हमारा एग्जीक्यूशन फ्लो था इस पर्टिकुलर प्रोग्राम का, ठीक है। अब चलो ये तो हो गया। अब तुम लोग बोलोगे यार एक्स की जगह मुझे कुछ और रखना है, तो भाई तुम लोग कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। there is uh, there is no such kind of restrictions, but obvious है, सब में conditions होती है। तुम अब इसके कुछ रूल्स है, तुम सारे एकदम से कुछ भी नहीं यूज कर सकते। अब भाई मैं ऐसे बोल दूं कि मैं अमन लिख के इसके अंदर 1000 स्टोर कर दूं, तो भाई ये चीज नहीं हो सकती है, ठीक है। दिस इज अ स्ट्रिंग, वेरिएबल लिखने के कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है। तो तो हम पहले कुछ रूल्स जानते हैं, ठीक है। लेट्स लेट्स सी कि हम क्या रूल्स ला सकते हैं। वेरिएबल लिखने का सबसे पहला रूल, इट शुड ऑलवेज स्टार्ट विद अ लेटर, ठीक है। ऑब्वियस, हमेशा एक लेटर से स्टार्ट होगा कोई भी वेरिएबल, ए बी सी डी एफ जी एच, कैपिटल ए कैपिटल बी, कुछ भी लिखो, पर इट विल नेवर स्टार्ट विथ अ नंबर। मतलब मैं ऐसे नंबर से नहीं स्टार्ट कर सकता कोई वेरिएबल, या फिर हैशटैग लगा के नहीं स्टार्ट कर सकता, एट द रेट लगा के नहीं स्टार्ट कर सकता, ठीक है। देखिए, एट द रेट, हैशटैग, पहली बात तो सिंबल्स के तो खुद के मतलब है, ठीक है। बट ऐसे मैं नहीं लिख सकता कभी भी किसी वेरिएबल को। सेकेंड रूल इज वेरिएबल्स डोंट Yeah, कंटेन we स्पेसेस, can think of these rules ठीक है। like grammar, right? हाँ, मतलब दिस इज अ ग्रामर, कोई बकेट बनाने के लिए ग्रामर यूज करना। तो देखो, जैसे मैंने अपना नाम लिखा, मैंने स्पेस डाल दिया, तो ये बकेट बनेगा ही नहीं, ठीक है। स्पेस इज नॉट नॉट बीन यूज्ड इन अ वेरिएबल, ठीक है। तो दिस इज आल्सो नॉट अ लीगल वेरिएबल, ठीक है। लीगल नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। वेरिएबल शुड ऑलवेज स्टार्ट विद ए बी। और कुछ लोग होता है कि भाई नहीं, मुझे फिर पता कैसे चलेगा अगर मुझे पूरा नंबर, पूरा लंबा कुछ लिखना है, तो पाइथन, तब तुम यूज कर सकते हो अंडरस्कोर वेरिएबल, ठीक है। अंडरस्कोर यूज कर सकते हो, एंड दिस इज अ वैलिड वेरिएबल, ठीक है। तुम इसको वैलिड मान सकते हो, एंड दिस विल एक्चुअली वर्क, ठीक है। व्हाइल एग्जीक्यूशन दिस विल एक्चुअली वर्क, दिस विल नॉट, बिकॉज इसमें स्पेस आ गया। तो पाइथन, जब जब कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है ना, तो जब स्पेस आ जाता है, मतलब एक इंडिविजुअल, जितना भी जैसे अमन लिखा है, तो ये एक इंडिविजुअल कैरेक्टर है या फिर वर्ड है या वेरिएबल है, ठीक है। तो पाइथन जब एग्जीक्यूट करेगा और देखेगा यार अमन लिखा है, अमन तो मेरे एग्जीक्यूशन सेट में है ही नहीं। एग्जीक्यूशन सेट मतलब जो उसके पास पहले सेट ऑफ वर्ड्स है उसमें तो है नहीं, और अमन का रेफरेंस भी कहीं ऊपर है नहीं, और उसके बाद भी कुछ अच्छे से लिखा नहीं है, इसके बाद स्पेस है। तो वो समझ जाएगा कि भाई ये यहाँ तो गड़बड़ है, ये तो गलत है, ठीक है। तो देखो, तुम लोग को एक बार एरर भी दिखा देता हूँ, एरर्स कैसे आते हैं, तुम लोग को आइडिया लग जाएगा। देखो, इसने क्या बोला, पाइथन ने मुझे क्या बोला, भाई अमन भाई एक काम करो, ये चीज चेक करो, लाइन नंबर 24 पे जो तुमने ये लाइन लिखी है ना, दैट्स एन इनवैलिड सिंटेक्स। व्हाट इज सिंटेक्स? सिंटेक्स इज वही जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस तुम्हें दिए जाते हैं टू राइट अ वेरिएबल और टू राइट एनी काइंड ऑफ प्रोग्राम, ठीक है। अगर तुम उस सेट ऑफ सिंटेक्स या इंस्ट्रक्शंस से अलग कुछ लिखोगे, तो पाइथन या फिर जो भी इंटरप्रेटर, तुम कोई भी प्रोग्रामिंग इंटरप्रेटर यूज करोगे, वो तुम्हें पॉइंट आउट कर देगा कि भाई गलत है, तुम गलत लिख रहे हो।
इसकी जगह अगर मैं ये लिख देता, ठीक है, एंड व्हेन आई ट्राई टू रन दिस प्रोग्राम, तो मुझे कोई एरर नहीं आएगा यहाँ पे, और ये ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट भी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज, हम स्पेशल कैरेक्टर्स बीच में भी नहीं यूज कर सकते, ठीक है, अदर देन अंडरस्कोर, ठीक है। दिस इज समवॉट लाइक, जो कभी देखा है तुम लोग कोई नया प्रोफाइल बनाता हो गेमिंग अकाउंट पे, तो नहीं बोलता कि तुम अंडरस्कोर यूज कर सकते हो, स्पेस नहीं यूज कर सकते, तुम्हें कैपिटल यूज करना पड़ेगा, ऐसे जो आता है ना इंस्ट्रक्शंस आते हैं कि वैसे ही सेम वेरिएबल्स के लिए है। पहला, भाई वन, मतलब कोई नंबर नहीं यूज कर सकते फर्स्ट प्लेस पे, कोई और कैरेक्टर नहीं यूज कर सकते। पहली बात, कोई और कैरेक्टर तो पूरे वेरिएबल नहीं यूज नहीं कर सकते। जैसे अगर मैं पाइथन एड डॉलर वेरिएबल लिखूंगा, तो दिस इज ऑल्सो अ रॉन्ग वेरिएबल, ठीक है, दिस विल ऑल्सो नॉट एग्जीक्यूट, ये भी मुझे प्रॉब्लम देगा आगे। वी कैन जस्ट यूज अंडरस्कोर, अंडरस्कोर इज अ वैलिड कैरेक्टर कह लो अभी के लिए। तो अब तुम लोग कैसे कैसे लिख सकते हो, अभी तो मैंने बता दिया कैसे कैसे नहीं लिख सकते, तो कैसे कैसे लिख सकते हो। तो देखो, पहले लिख दिया पाइथन, ठीक है, पाइथन लिख दिया 1, पी लिख दिया 2, ये एक्सेप्टेबल है। कैपिटल पी लिख सकता हूँ 3, 3, ये एक्सेप्टेबल है, ठीक है। हाँ, ये भी हो सकता है मैं अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकता हूँ या नहीं, यस यू कैन स्टार्ट, बट अंडरस्कोर से स्टार्ट जब करते हो ना किसी वेरिएबल का, इसका अलग मतलब होता है। ये मतलब मैं तुम लोग को जब ना इंपोर्ट एक्सपोर्ट सिखाऊंगा, तब मैं तुम लोग को इस चीज को एक्सप्लेन करूंगा, व्हाई वी डोंट यूज अंडरस्कोर इन फ्रंट ऑफ अ वेरिएबल, ठीक है। इसका मतलब होता है, ऐसा नहीं कि एरर आएगा, एरर नहीं आएगा इस पॉइंट पे, बट दिस विल समटाइम विल नॉट प्रेजेंट ऑन आवर स्क्रीन, क्योंकि ये एक ग्लोबल वेरिएबल होता है, ठीक है, बाद में बताऊंगा वो चीज। और ठीक है, फिर था अंडरस्कोर डाल के मुझे कुछ लिखना है, तो यस आई कैन गो विद दिस। फिर मुझे लिखना था पाइथन 5 4, हाँ क्यों नहीं, ये भी मेरे लिए एक्सेप्टेबल है। अगर मुझे अंडरस्कोर की जगह, दो वैल्यूज की जगह, अंडरस्कोर की जगह मान लो मैं कुछ लिख रहा हूँ 7 और वेरिएबल, दिस इज ऑल्सो एन एक्सेप्टेबल वन, ठीक है। तो इस तरह से तुम लोग लिख सकते हो, दिस इज, दीज ऑल आर एक्सेप्टेबल वंस, ठीक, बट दीज ऑल आर नॉट। तो अब कंटेनर बनाना आ गया, तुम लोगों को पता चल गया डेटा तुम स्टोर कैसे करोगे, ठीक है। तुम्हें क्या क्या आ चुका है, आउटपुट, स्क्रीन पे आउटपुट कैसे देते हैं, डेटा टाइप्स क्या होता है, फाइन। हाँ, तो हम वहां थे, यस। तो अब तुम लोगों को पता चल गया आउटपुट कैसा है, डेटा टाइप्स क्या है, हम एक कंटेनर कैसे बनाते हैं पाइथन में, ठीक है। अब हम कंटेनर्स में स्टोर क्या क्या कर सकते हैं, स्टोर हम कर सकते हैं जो जो डेटा टाइप्स मैंने यहाँ बताए हैं, तुम ये सब कुछ स्टोर कर By सकते हैं इसमें, ठीक है। containers we mean variables and containers are हाँ, kind of interchangeable सेम, terminology that we use. But यस। variables, तो you will mostly find इज मोर variables in, प्रेफर्ड yeah. वेरिएबल्स, यस। कंटेनर्स में इसलिए बोल रहा हूँ तो कि तुम लोग को इजीली समझ आए कि ठीक है, देयर इज समथिंग जिसके अंदर हमने कुछ रखा है, बट यस ग्रेजुअली विल अंडरस्टैंड कि वेरिएबल्स इज जस्ट कि ठीक है, कंटेनर्स ही है एक तरीके से, बट वी आर जस्ट नेमिंग इट एज अ वेरिएबल, ठीक है। अब वेरिएबल ये हो गया, अब हम लोग सीधे प्रिंट पे आ जाते हैं वापस, प्रिंट भाई साहब से बोलते मैंने हैं ऊपर अ, से। अमन, मैंने एक मतलब लाइक नेमिंग रूल्स की कंपाइल्ड स्लाइड डाली है, वो एक बार गो थ्रू कर लो तो उसे और हो जाए। नेक्स्ट, या ओके, या वेरी दिस इज काइंड बेटर। ऑफ वेरिएबल, इसके अगले नॉर्मल लाइक नेमिंग की भी रूल्स का है। नेमिंग, ये रहे नेमिंग रूल्स, जो कि पाइथन में होता है हमारे पास, ठीक है। तो वही जैसे मैंने बताया कि A to Z, स्मॉल केस, अपर केस, नंबर्स एंड अंडरस्कोर्स, दीज आर वैलिड, ठीक है। तुम इनका यूज कैसे भी कर सकते हो, आगे पीछे ऊपर नीचे, बस हाँ ध्यान इस चीज का रखना है, अंडरस्कोर फर्स्ट नहीं यूज करना है, उसका एक अलग मतलब होता है, यू विल कम टू नो लेटर, ठीक। देखो जैसे इसने यही, देखो इसने भी यही किया कि अंडरस्कोर का यहाँ पे यूटिलाइजेशन नंबर्स के साथ कॉम्बिनेशन के साथ किया, बट वी आर नॉट अलाउड टू यूज नंबर्स इन फ्रंट और एनी काइंड ऑफ सिंबल, ठीक है। कैपिटल, स्मॉल, मिक्स्ड केस, तीनों चीजें अलाउड है, ठीक एंड है। ये केस हाँ, सेंसिटिव होते हैं। हाँ केस सेंसिटिव होता है, ये चीज याद रखना, मतलब केस सेंसिटिव का मैं थोड़ा सा एग्जांपल दूं, तो अगर मैं लिख रहा हूँ एज 23 और मैं लिख रहा हूँ एज 40, ठीक है, और मैं अगर प्रिंट बोलता हूँ कि भाई प्रिंट करो एज
ठीक है। तो ऑब्वियस सी चीज है, अब तुम लोग बोलोगे कि ये भी एज लिखा है, ये भी एज लिखा है, तो मे भी हो सकता है 40 प्रिंट हो, ठीक है, बट इट विल नॉट। केस सेंसिटिव मतलब जैसा लिखा है वैसे का वैसा, ठीक है। तो देखो 23 ही होगा, क्योंकि यहाँ पे ए कैपिटल है। अगर मैं इसको स्मॉल लिखता हूँ एंड देन आई कैन सेव दिस प्रोग्राम एंड रन इट अगेन, यू विल सी कि हम 40 मिल रहा है हमें, ठीक है। पाइथन 3 जो भी मतलब मेरा केस सेंसिटिविटी के अकॉर्डिंग मेरे पास 40 आता है, तो मेरे को 40 मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। अदर देन दिस, हाँ, मैंने बताया था कि हमारे कुछ इंस्ट्रक्शन सेट्स होते हैं जो कि पहले से रिजर्व्ड होते हैं पाइथन के पास, जैसे कि फॉर, क्लास, इफ, रिटर्न, व्हाइल, डेफ, ट्रू, नन, ये सारी वैल्यूज। इवन बहुत बड़ी लिस्ट है, इट्स काइंड ऑफ आई गेस 30-35 इंस्ट्रक्शन सेट्स हैं, वो पहले से रिजर्व्ड है इनके पास पाइथन के। तो तुम उसका यूज नहीं कर सकते इसमें, ठीक है, टू क्रिएट अ वेरिएबल, क्योंकि वो समझ नहीं पाएगा पाइथन के भाई कर क्या रहा है, ठीक है। और हाँ भाई सर, यू कैन यूज अंडरस्कोर इन बिटवीन while creating a variable। अब गुड नेमिंग कन्वेंशन, बैड नेमिंग कन्वेंशन, वो तो बात की बात होती है जब तुम लोग चीजें सीख जाओगे, बट हाँ वो चीजें मैं बाद में ही बेटर एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि ठीक है, इट शुड बी एन इजी टू यूज। क्योंकि ये जब तुम एक बार लिख दोगे ना, तो प्रोग्राम में जनरली लोग वेरिएबल्स चेंज नहीं करते हैं। तुमने एक बार लिख दिया, अब तुम चले गए मान लो 50वीं 60वीं लाइन पे, और फिर तुम सोच रहे हो कि भाई मैंने लिखा गया था ऊपर, मैंने भगवान ने देखा था और भगवान ही जानता है, मैं तो जानता नहीं हूँ। ऐसा नहीं हाल होना चाहिए, तुम्हें पता होना चाहिए तुमने क्या वेरिएबल का नाम लिखा था, ठीक है, वैसे। हाँ, और मतलब ये चीज़ वहाँ पे भी इम्पोर्टेंट होती है, जैसे अगर तुम अभी कुछ प्रोग्राम लिख के शेयर कर रहे हो किसी के साथ में, तो वो कितना जल्दी समझ पा रहा है प्रोग्राम को। हाँ, अगर तुमने अब लिखा है मैं कि x = 23, तो हो सकता है वो नहीं समझ पाए कि x का मतलब क्या है। एंड इफ यू रोट मतलब लाइक क्या है, age = 23, देन ही विल अंडरस्टैंड, ओके अच्छा एज है ये। एज की बात है रहा है, हाँ। तो ये चीज ध्यान रखना कि मतलब जब ऑब्वियस चीज है, प्रोग्राम सिर्फ तुम अपने लिए नहीं लिखते हो, ये प्रोग्राम तुम एक्सिक्यूट करोगे, किसी और को दोगे, वो बंदा कुछ एडिट करेगा, ठीक है। तो दोनों में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ठीक है, मैंने एज लिखा तो मतलब एज का मतलब एज ही होना चाहिए। वहां पे XYZ लिख के बैठ जाओगे और सामने वाले को भी नहीं समझा, तुम भी एक दो बाद महीने बाद में तो भाई अगर एक दो इंसान महीने खुद बाद भूल जाता है प्रोग्राम। और हमारे साथ बहुत होता है भाई, हम भूल जाते हैं, पता चला कि भाई अब क्या करें, कुछ पता ही नहीं चल रहा है, पल्ले ही नहीं या पड़ता कुछ, ठीक है। रिसेंटली मेरे साथ हो रहा है, मैं 2002 का, लाइक मेरी बर्थ ऑफ डेट ऑफ बर्थ 2002 है, मैं उस टाइम का लिखा हुआ कोड पढ़ रहा हूँ, किसी और ने लिखा है। तो मुझे लग रहा है कि दे शुड हैव यूज्ड लाइक गुड नेमिंग कन्वेंशंस व्हेन गुड राइटिंग नेमिंग कन्वेंशंस, वेरिएबल्स या। यस। तो वो चीजें, बट हाँ, दैट यू विल अंडरस्टैंड ग्रेजुअली, जब जब तुम चीजें प्रोग्राम करते चलोगे तब तक, ठीक है। तो अब हमें क्या समझ आ गया, अब हम लोग को नेमिंग कन्वेंशन आ गया, वेरिएबल्स आ गए। नाउ व्हाट, नाउ व्हाट। अब तुम लोग सोचोगे मैंने तो सिर्फ यहाँ इंटीजर्स लिखे हैं और वो स्टोर कर रहा हूँ, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ जितने भी डेटा टाइप्स मैंने तुम्हें पहले बताए, बूलियन हो गया, तुम्हारा इंटीजर्स हो गए, नेगेटिव वैल्यूज, डेसिमल्स, कैरेक्टर्स, स्ट्रिंग्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तुम कुछ भी स्टोर कर सकते हो। और प्रिंट स्टेटमेंट में जो भी दोगे वो सबका सब वहाँ प्रिंट भी होगा, ठीक है। जैसे मैंने एक्स की जगह यहाँ ट्रू लिखा, और मैं जब यहाँ प्रिंट करूंगा एक्स की वैल्यू, प्रिंट करूंगा एक्स की वैल्यू, तो वहाँ ट्रू एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। ट्रू लिख दिया, अब मैं इसी को मैं अमन लिख दूं एंड मैं यहाँ रन करूंगा, लेट्स सेव कर लूं, यस। तो यहाँ पे अमन प्रिंट होगा, ठीक है। अब देखो तुम लोग एक चीज बहुत देर से नोटिस कर रहे होगे, मैं चीजें लिख रहा हूँ फिर उसके आगे हैशटैग लगा दे रहा हूँ, इसका मतलब क्या है? हैशटैग का मतलब क्या है? अभी के लिए बहुत सिंपलेस्ट अगर समझाऊं तो पाइथन जब कंपाइलर, मैंने बताया ना पाइथन एक इंटरप्रेटर है, जब आता है ना तो लाइन बाय लाइन कोड पढ़ता है। अगर लाइन के आगे हैश लगाए ना, इस लाइन के आगे हैश लगाए, तो पाइथन ये पूरी लाइन इग्नोर कर देगा, ठीक है। चाहे जैसे यहाँ पे हैश लगाए, तो फिर पूरी की पूरी लाइन इग्नोर करके चला जाएगा, उसको कोई मतलब नहीं आगे तुमने क्या लिखा है, पता नहीं न्यूक्लियर बॉम्ब का कोड भी लिख दिया होगा ना, तो वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा अगर हैशटैग यहाँ लगा दिया तुमने तो। दिस इज व्हाट वी कॉल एज कमेंट्स। कमेंट्स मतलब अगर तुमने कोई प्रोग्राम लिखा है और तुम ये किसी को शेयर कर रहे हो, जैसे तुमने अभी तुम लोग को आगे हम लोग जब क्या कहते हैं टास्क देंगे, छोटे मोटे क्वेश्चंस देंगे, और तुम मुझे हमें जब वो चीज शेयर करोगे, तो आई विल प्रिफर कि तुम उसमें कमेंट डालो, तो बताओ कि भाई तुमने लिखा कैसे या फिर क्या लिखा है उसके अंदर, ठीक है। तो दिस इज हैशटैग जिसका हम यूज करते हैं टू राइट कमेंट्स, ठीक।
तो कमेंट्स लिखने, तो उससे क्या होता है कि भाई अगर तुमने हैशटैग डाल दिया तो उसके आगे का सब कुछ इग्नोर हो गया। तो अब इसके आगे तुम कुछ भी लिखो भाई, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता पाइथन को, तुम लिखो ना लिखो। बट हाँ, जिस लाइन के आगे हैशटैग नहीं है वो लाइन वहां एग्जीक्यूट होगी। तो जैसे अभी तक मैंने ये सब हैशटैग कर रखा है इन सब पे, तो इनमें से कोई भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ। अब जैसे ही मैं सारे हैशटैग हटा दूं, ठीक है, अब सबके सब एक्टिव हो गए। अब मैं वापस से अगर रन करता हूँ, देखो अब जहां जहां प्रिंट स्टेटमेंट लिखा है ना, वो सारी लाइंस एग्जीक्यूट हो रही है, 1 2 40 40 अमन ऐसे। अब बाकी अगर नहीं करूँ इनको, मैं कमेंट कर दूं, हैशटैग डाल दूं, मैं यहाँ पर रन करूंगा, तो सिर्फ जो जिन लाइंस के आगे हैश नहीं है वो चीजें काम करेगी। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा वेरिएबल्स। अब तुम लोगों को दो चीजें आ गई। अब तुम चाहते हो कि भाई मुझे, मैं इनपुट लूं फिर अब कुछ प्रोसेसिंग करूं। अभी तक कोई प्रोसेसिंग नहीं हो रही थी, अभी सिर्फ इनपुट आउटपुट का गेम चल रहा था। मैंने इनपुट दिया, प्रोग्राम ने इनपुट लिया और मुझे आउटपुट दे दिया। अब मैं चाहता हूँ इनके बीच में कोई प्रोसेसिंग भी हो। ठीक है, तो अब मैं प्रोसेसिंग कैसे करवाऊंगा? अब प्रोसेस करने के लिए एक्चुअल में कंप्यूटर या फिर प्रोग्राम्स का जो इनिशियल है, व्हाई दिस प्रोग्रामिंग वाज created was to compute values, computations के लिए, mathematical calculations के लिए एक्चुअल में computers को बनाया गया था। then we gradually started using it for other tasks। ठीक है, तो initially it was like भाई अगर मुझे 4+5 करना है तो मैं कैलकुलेटर में लिखता हूँ 4+5। और कैलकुलेटर इज ऑल्सो अ कंप्यूटर। कोई अगर पूछे कि यस, यस कैलकुलेटर इज अ कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर मतलब इट कंप्यूट्स अ वेरिएबल और अ नंबर। ठीक है, तो अब मुझे भी इधर कंप्यूटेशन चाहिए। मैं भी चाहता हूँ कि मैं बड़े बड़े नंबर लिखूं और वो मुझे मल्टीप्लाई करके, ऐड करके, डिवाइड करके दे दे। तो दीज आर ऑपरेशंस। ऑपरेशन फंक्शंस कह लो, अभी के लिए मैं ऑपरेशंस बोलूंगा, फंक्शंस आई विल एक्सप्लेन लेटर, और फिर मैं इन चीजों को मिलाऊंगा। ठीक है, अब ऑपरेशंस क्या होता है? अबे तुझे अगर ऑपरेशन समझाना है तो आई कैन जस्ट स्विच द स्क्रीन टू यू, और तू स्क्रीन शेयर कर लेगा। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। ओके, ओके। फाइन। हम्म, ठीक है। वेट, मैं अभी के लिए ऑनलाइन कंपाइलर यूज़ करता हूँ ताकि इन लोगों को भी थोड़ा हो जाए कि ऑनलाइन भी यूज़ कर सकते हैं हम लोग। मेरी स्क्रीन विजुअल है ना? यस यस यस। हाँ, तो ये एक ऑनलाइन कंपाइलर है, इसका लिंक मैंने अभी चैट में भेजा था। तुम लोग लाइक अभी स्टार्टिंग के 1-2 सेशन जो भी हैं वो ट्राई आउट करने के लिए, अगर तुम लोग सेटअप नहीं कर पा रहे हो अपने लोकल पे, तो यू गाइस कैन यूज़ दिस एज वेल। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो अमन ने जैसे बताया कि हम लोग लाइक डेटा टाइप्स बता दिए हैं हम लोगों ने, वेरिएबल्स बता दिए हैं। ठीक है, वेरिएबल्स को अगर एक बार और समझ सकते हैं, लाइक गो थ्रू करना है, तो हम लोग वेट अ मिनट, या सो वेरिएबल्स, या दीज आर वेरिएबल्स, वी कैन अंडरस्टैंड कि वेरिएबल क्या है। बेसिकली कुछ नहीं, एक बॉक्स समझ लो जिसके अंदर हम कोई भी वैल्यू स्टोर कर रहे हैं और उसका हम एक नाम दे दे रहे हैं, एक लेबल चिपका दे रहे हैं। ठीक है, तो ये ही एक वेरिएबल हो गया। अब हम लोग वेरिएबल्स का यूज़ क्यों करते हैं? जैसे हम लोग वेरिएबल्स का यूज़ इसलिए करते हैं, अब अगर हमको एक ही वैल्यू को 10 बार यूज करना है कोड में, फॉर एग्जांपल मेरा नाम है, जो या समझ लो एक सोशल साइंस सब्जेक्ट है और तुम्हें 10 लोगों की रिपोर्ट प्रिंट करनी है। ठीक है, रिपोर्ट यानी रिजल्ट, रिपोर्ट मार्कशीट्स प्रिंट करनी है। तो तुम हर बार पूरा वो सोशल साइंस लिखोगे नहीं बैठ के। ठीक है, तुम क्या करोगे, एक बार लिख लोगे, किसी भी वेरिएबल में स्टोर कर लिया तुमने। अब तुमको अगर वो वैल्यू यूज़ करनी है, यानी कि उस तुमने सोशल साइंस जो लिखा है वो यूज़ करना है, तो तुम बस छोटा जो तुमने वेरिएबल नेम यानी सब्जेक्ट 1 या सब्जेक्ट 2 लिखा था, जिसको तुमने लेबल दे दिया था कि भाई सब्जेक्ट 2 जो है, यानी कि ये चीज़ जो है ये लेबल हो जाएगा, सब्जेक्ट 2 लेबल है। अब इस बॉक्स के अंदर जो मैंने वैल्यू डाली है विच इज़ लाइक सोशल स्टडीज़। ठीक है, तो ये एक बड़ा स्ट्रिंग है जिसको मैंने छोटा लेबल दे दिया। अब इस लेबल को यूज़ करना रिलेटिवली ईजी होगा रादर देन यूजिंग द इंटायर स्ट्रिंग सोशल स्टडीज़। लाइक टाइपिंग में भी टाइम बचेगा और हम लोग समझ भी पाएंगे। तो सपोज, और हम लोगों का मिस्टेक्स भी कम होगा। अगर हम मान लो अगर हमको कल सोशल स्टडीज़ का नाम चेंज करके सोशल साइंस रखना है, तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग अगर 20 जगह लिखा है हमने सोशल स्टडीज़, तो हर जगह जाके चेंज नहीं करेंगे ना। हम लोग क्या, इसीलिए हम लोग वेरिएबल्स बनाते हैं ताकि अगर हमको चेंज भी करना है इन फ्यूचर किसी एक पार्टिकुलर स्ट्रिंग को या किसी भी चीज़ को, तो हम लोग बस एक जगह चेंज करेंगे, फिर हमने वही वेरिएबल्स मल्टीपल जगह यूज़ किया है तो वैसा ही हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए पाई की वैल्यू है, तो पाई की वैल्यू कांस्टेंट है अभी मान लो एग्जाम। ठीक है,
अब अगर तुम पाई की वैल्यू को 3.14 हर जगह यूज़ कर रहे हो, जहाँ जहाँ पे भी तुम लोग पाई की वैल्यू यूज़ कर रहे हो, तो कल को अगर कोई आके बोलता है कि नहीं भाई पाई की नई वैल्यू आ गई है एंड इट इज़ 3.5 नाउ, तो तुमको क्या करना पड़ेगा, जितने भी तुम्हारे प्रोग्राम तुमने लिखे हैं अभी तक, उन सब में जहाँ जहाँ पे भी तुमने 3.14 से मल्टीप्लाई करी थी, उसको जाके तुमको चेंज करना पड़ेगा मैनुअली, ठीक है, विच इज़ लाइक वेरी टीडियस, वेरी हेक्टिक टास्क, क्योंकि अगर तुमने प्रोग्राम बड़ा लिखा है तो इट कुड बी लाइक थाउजेंड्स ऑफ लाइन्स, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा वेरिएबल नाम लिखते हैं, पाई नाम मान लो लिख दिया हमने, तो लेबल दे दिया उसका पाई और उसके अंदर वैल्यू लिख दी 3.14। अब अगर इन फ्यूचर वैल्यू चेंज करनी है हमको, तो हम बस वो 3.14 को 3.5 कर देंगे। तो लाइक अब अक्रॉस द लाइंस वेयर वी विल बी यूजिंग दिस वेरिएबल पाई, वो अपने आप अपडेट हो जाएगा, ठीक है। तो बस यही था वेरिएबल के बारे में। अब हम लोग पढ़ते हैं थोड़ा ऑपरेशंस के बारे में, ऑपरेशंस, डिफरेंट ऑपरेशंस जो पाइथन में होते हैं, ठीक है। वेट अ मिनट, हम लोग थोड़ा W3 स्कूल का भी एक वो मैं तुमको बता देता हूँ, लाइक क्योंकि काइंड ऑफ ये वर्कशॉप है और थोड़ा सा सेल्फ लर्निंग भी हमको चाहिए होगा, तो उसके लिए तुम लोग ये वेबसाइट यूज़ कर सकते हो, W3 स्कूल। काफ़ी अच्छी वेबसाइट है, इसमें बहुत सारे लाइक ट्यूटोरियल्स हैं, बट हम लोग अभी पाइथन सीख रहे हैं, तो हम लोग लर्न पाइथन वा यहाँ इधर, अभी मैं जापानीज़ बोलने लगा था, सॉरी। पाइथन पाइथन यहाँ पे है, ठीक है। अब मैं लिंक भेज दिया हूँ इसका, तुम लोग जाके पढ़ सकते हो। अब जैसे पाइथन में हम लोग अभी ऑपरेटर्स की बात कर रहे हैं। ऑपरेटर्स क्या होता है, ऑपरेटर्स बेसिकली जो बचपन में हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, डिवीज़न और सब्सट्रैक्शन, ये सारी चीज़ें जो बचपन में देखी हैं, उनको ऑपरेशंस बोलते हैं। लाइक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बोलते हैं कि हम ऑपरेशंस कर रहे हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल के लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सिंपल पाइथन के ऑपरेटर्स, तो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स से स्टार्ट करते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स जैसा कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं बचपन में, एडिशन होता है तो प्लस है, ठीक है। अब एडिशन एग्जाम्पल के लिए पहला वेरिएबल प्लस दूसरा वेरिएबल, तो इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर सब्सट्रैक्शन है तो पहला वेरिएबल माइनस दूसरा वेरिएबल, आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लिकेशन है, डिवीज़न है। अच्छा, ये एक जो ऑपरेशन है ना, ये कई बार हमने देखा नहीं होता है, क्योंकि सिंपल मैथमेटिक्स में हाई स्कूल तक या उसके बाद भी हम लोग पढ़ते नहीं है। जब हम लोग प्रॉपर प्रोग्रामिंग या कुछ सीख रहे होते हैं, तब हमको ये दिखाई पड़ता है मॉड्यूलस। अच्छा, मॉड्यूलस क्या है? मॉड्यूलस बेसिकली ऐसा समझ लो, कोई भी दो इंटीजर या कुछ कोई भी दो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं, उनको जब हम लोग डिवाइड करते हैं तो उनका जो रिमाइंडर होता है उसको हम लोग इस ऑपरेटर से पता कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं एग्जांपल देता हूँ, हम लोग दो वेरिएबल्स बनाते हैं, हमने बनाया x इक्वल टू 5, ठीक है, और y इक्वल टू हमने बनाया 2, ठीक। मैं थोड़ा जूम इन करूँ क्या, या ठीक है? थोड़ा सा कर और दे मतलब। और हाँ थोड़ा बहुत जूम है इन कर बहुत। लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने अभी दो इंटीजर्स बनाए हैं, पहली x बनाई है, दूसरा y बनाया है। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे पता चले कि जब मैं x को यानी 5 को y से डिवाइड करता हूँ, यानी 2 से डिवाइड करता हूँ, तो मुझे रिमाइंडर कितना मिलेगा, ठीक है। तो रिमाइंडर पता करने के लिए देयर इज एन ऑपरेटर कॉल्ड मॉड्यूलस ऑपरेटर, जो कि परसेंट वैल्यू तुम्हारे कीबोर्ड पे तुम देखोगे, शिफ्ट दबा के जब तुम 5 प्रेस करते हो तो वो मॉड्यूलस ऑपरेटर में चेंज हो जाता है, ठीक है। अब जो x प्लस वाई है, इसको अगर मैं प्रिंट कर लूँ, x मॉड्यूलस वाई, सॉरी, तो तुम्हें क्या लगता है कितना आंसर आना चाहिए? जब हम लोग 2 को 5 लाइक 5 को 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना बचता है? 1 बचता है। तो मैं यहाँ पे रन करूँगा और ये आंसर आया 1, ठीक है। समझ में आ रहा है? अब और एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे अब हम लोग क्या करते हैं, y को हमने 3 कर दिया, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि वेरिएबल्स का नाम इसलिए ज़रूरी है। अब सपोज मैं ये 10 जगह प्रिंट कर रहा होता, ठीक है, और अगर मैं हर जगह यहाँ पे वेरिएबल ना लिख के यहाँ पे मैंने 2 लिखा होता और हर जगह मैंने 2 लिखा होता, तो मुझे हर जगह अब 2 को 3 में अपडेट करना पड़ता। तो वो ना करके मैं क्या करूँगा, यहाँ पे y यूज़ कर रहा हूँ और मैं बस यहाँ पे y को अपडेट कर दूंगा। तो y की वैल्यू पहले 2 थी, अब y की वैल्यू 3 कर दी मैंने। तो जितने भी मेरे प्रिंट स्टेटमेंट हैं उन सब में जो y की वैल्यू है वो 3 हो जाएगी अपने आप अपडेट होके। तो मुझे बस एक जगह अपडेट करनी पड़ी, ठीक है। तो अब अगर मैं 5 को 3 से डिवाइड करूँगा तो मेरा रिमाइंडर है वो 2 बचेगा। तो ये मॉड्यूलस ऑपरेटर भी समझ लिए। अब ये एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर होता है। एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर बचपन में हमने सीखा होता है, पावर वाला जो सीन होता है ना। जैसे एग्जांपल के लिए अब 5 की पावर ऐसे हम लोग लिखते हैं ना, 5 की पावर 3 है, तो इसको तुम लिख सकते हो क्या, 5 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है, ऐसा लिख सकते हो ना। ये है तुम्हारा 5 की पावर 3। तो अब मुझे इसको लिखने के लिए, लाइक इसको इस पार्टिकुलर ऑपरेशन को करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, डबल एस्टरिस्क का यूज़ करते हैं। तो हम लोग पहले 5 लिखेंगे फिर
3 लिखेंगे, यानी कि ये बता रहा है कि 5 की पावर जो है वो 3 है, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आना चाहिए, 5:5:5, 125 आना चाहिए। तो हम लोग अभी प्रिंट करके देखते हैं इसका आंसर कितना आएगा। इसका आंसर आना चाहिए 120। अरे हाँ, यहाँ पे इसको मुझे कमेंट आउट करना पड़ेगा क्योंकि ये इलीगल, लाइक ये बस मैंने अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा है, तो इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। तो देखो 5 की पावर 3 जो है वो 125 हो गया। इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशिएशन, ठीक है। एक्सपोनेंशिएशन इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते थे, घात बोलते हैं शायद, घात, हाँ घात ही बोलते हैं। मैं वैसे हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ तो मुझको पता है। हाँ, तो ये हो गया 5⁻3, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल, ये एक्सपोनेंशिएशन भी हो गया। अब आता है एक डिवीजन। अच्छा, डिवीजन और फ्लोर डिवीजन में क्या डिफरेंस है ये मैं बताता हूँ। जैसे यहाँ पे देख सकते हो एक ये यहाँ पे डिवीजन है, ठीक है। और सेम, अगर मैं सेम ऑपरेटर को 2 बार लिख के और फ्लोर डिवीजन करने का ट्राई करता हूँ तो दोनों में डिफरेंस क्या है। दोनों में डिफरेंस ये है, अब यहाँ पे करके देख लेते हैं। अगर मैं 5 की डिवाइड करता हूँ 3 से, एंड फिर मैं 5 की जो फ्लोर डिवीजन है वो मैं करता हूँ 3 से, दोनों में क्या डिफरेंस होगा, क्या लगता है। फ्लोर डिवीजन का मतलब क्या है, फ्लोर मतलब अगर वैल्यू इंटीजर्स नहीं है, जैसे मान लो आई 2.3 आई, तो फ्लोर ले लेगा वो, यानी 2 ले लेगा खाली, ठीक है। तो एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर। अब देखो 5 की जब मैंने डिवीजन करी 3 से तो एक्चुअल वैल्यू थी वो आई थी 1.66666667। अब यहाँ पे प्रिसीजन और तुम्हारा क्या बोलते थे, प्रिसीजन एंड कनौजी, अमन कुछ बोलते थे ना, प्रिसीजन और कुछ बोलते थे, क्या 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 क्या, लाइक वेट एक कितने मिनट। पॉइंट के कितने डिजिट के बाद तक वैल्यू को एक्चुअल में स्टोर करके रखता है। प्रिसीजन, प्रिसीजन ही बोलते हैं। हाँ प्रिसीजन ही है, हाँ हाँ, प्रिसीजन है, मतलब ठीक है। प्रिसीजन, इसकी प्रिसीजन एक्चुअल में तो हाँ, हमने इनफाइनाइट ठीक है। रखी है, तो बट वी कैन हैव अ हाँ, स्पेसिफिक नंबर कि अब 3 जैसे और 2, तो हम उस पर्टिकुलर वैसे तुम प्रिसीजन 5 तक की जाएंगे। डिवीजन करोगे 3 से तो वो 1.66 होता रहेगा, बट ये क्या करता है, हाँ, एक पॉइंट के बाद में उसको ट्रंकेट कर देता है, ठीक होल्ड है। पे ला देता है, यस हाँ, यस यस ट्रंकेट कर यस। दिया तो लास्ट की वैल्यू जो 6 थी उसके बाद वाली सारी को हटा के और वहां पे 7 कर दिया। ये हो गया नॉर्मल डिवीजन। अगर तुमको फ्लोर डिवीजन करना है तो फ्लोर डिवीजन ने क्या किया, वैल्यू ये आई थी, अब इसका केवल फ्लोर ले लिया। फ्लोर मतलब जो नीचे वाला इंटीजर पार्ट है, लोअर बाउंड। लोअर बाउंड ले लिया, लाइक कि 1.66 और 2 के बीच में जो नीचे वाला पार्ट है वो ले लिया, ठीक है। तो 1 ले लिया। ये होता है तुम्हारा फ्लोर डिवीजन। तो ये तुम्हारे अर्थमेटिक ऑपरेशंस तुमको समझ में आ गए। अब अगर मैं बोलूँ कि एक सिंपल प्रोग्राम बनाते, एक सिंपल टास्क है जो बहुत ही ईजी टू अंडरस्टैंड है, और हम लोग अभी के लिए मतलब समझ लो ये आज का लास्ट टास्क है, ये पढ़ के हम लोग लाइक समराइज करेंगे आज का सेशन, ताकि ज़्यादा ना हो जाए थ्योरी और ज़्यादा कुछ ना हो जाए। फिर हम लोग बहुत ही स्मॉल स्मॉल टास्क दे देंगे अभी ग्रुप पे, ताकि आपको प्रैक्टिस के लिए बहुत ईजी रहे, ठीक है। तो सिंपल सा एक टास्क है हमारा कि हम लोग यूज़र से 2 इनपुट मांगेंगे और हम लोग उन दोनों को ऐड, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करके आउटपुट करेंगे, ठीक है। ये सिंपल टास्क है। तो हम लोगों को 2 इनपुट मांगने हैं यूज़र से। अब यूज़र से इनपुट मांग के हमें कहीं स्टोर करके रखना होगा ना, तो स्टोर कहाँ करके रखेंगे हम लोग, वेरिएबल्स में स्टोर करके रखेंगे। तो उसके लिए हम लोग वेरिएबल बना लेते हैं। तो मैंने बनाया एक इनपुट 1, ठीक है। अब इस इनपुट 1 या ऐसा लिख लेते हैं अंडरस्कोर करके, मैं भी इलीगल वेरिएबल नेमिंग कर रहा था। अब मैं एक इनपुट ले लूँगा, ठीक है, और यहाँ पे ले लूँगा इंटर फर्स्ट नंबर। अब जैसे प्रिंट ऑपरेशन, लाइक प्रिंट फंक्शन था, वैसे ही एक इनपुट फंक्शन है। ये बताया नहीं था, बट इसका यूज़ केस इतना ईजी है कि तुम यूज़ करोगे, मतलब अभी देखोगे यूज़ करते हुए तुमको आ जाएगा, ठीक है। अब मुझे जो इनपुट देगा यूज़र, वो इनपुट हमेशा टेक्स्ट फॉर्मेट में होता है, स्ट्रिंग फॉर्मेट में होता है, ठीक है, हमेशा। अब मुझे क्योंकि ऐड करना है तो मैं 2 स्ट्रिंग्स को ऐड नहीं कर सकता, मतलब ऐड कर सकता हूँ बट वो स्ट्रिंग्स ऐड हो जाएंगे। जैसे अभय तिवारी, ये 2 स्ट्रिंग्स हैं, इनको मैं ऐड करूँगा तो ये अभय तिवारी बन जाएगा। बट अगर मुझे 2 नंबर्स को ऐड करना है तो मुझे नंबर्स चाहिए होंगे ना, जैसे 5 और 4 चाहिए होगा, वो स्ट्रिंग्स नहीं होंगी। अब दोनों में डिफरेंस ये है कि जो नंबर होगा, जैसे ये स्ट्रिंग है 5 जो है, और ये मैं +4 करूँगा तो ये मुझे आउटपुट जो दे देगा ना, आउटपुट ये दे देगा मुझे 54 ऐसा, जो कि सही नहीं है। अब अगर ये दोनों नंबर होते तो मैं 5 + 4 करता तो मुझे जो आउटपुट आता वो आता कितना, वो आता आपका 9, ठीक है। तो जब भी हम लोग इनपुट कीवर्ड, लाइक इनपुट फंक्शन का यूज़ कर रहे होते हैं पाइथन में, तो जो ये इनपुट ले रहा होगा ये एक्चुअल में एक स्ट्रिंग होगी। अब हम लोग स्ट्रिंग को नंबर में चेंज करेंगे, तो नंबर में चेंज करने के लिए एक सिंपल फंक्शन है हमारे पास में नंबर नाम से, तो वो हमने उसके अंदर दे दिया है। तो इनपुट 1 हो गया। ऐसे ही हम लोग इनपुट 2 ले लेंगे,
इनपुट 2, ठीक है, इंटर सेकंड नंबर। अब हमको क्या करना है, आउटपुट करना है। आउटपुट में हमको क्या दिखाना है, हमको दिखाना है कि दोनों जो तुम्हारे नंबर्स हैं उनका मल्टीप्लिकेशन दिखाना है। सबसे पहले हम लोग एडिशन दिखाते हैं, ठीक है। तो एडिशन के लिए इनपुट 1 प्लस इनपुट 2, ठीक है। तो अभी हम लोग रन करेंगे। अच्छा नंबर, वेट, नंबर नहीं होता था, स्मॉल स्मॉल एन होता है क्या? इंट होगा ना। वेट, हाँ इंट इंट होता है क्या अमन? हाँ तो सिर्फ मुझे इंटीजर इनपुट ले रहा है तो यस, आई मुझे स्मॉल कर, मुझे लग रहा है मैं आजकल गो में कुछ ज़्यादा ही खो गया। आई स्मॉल कर, आई स्मॉल कर, यस कैपिटल यस नहीं है, कैपिटल नहीं है आई। यस यस यस, सॉरी सॉरी सॉरी, माय बैड। हाँ और अब जैसे, नंबर जो तू बोल रहा है वो मैथ जो हम्म, पैकेज होता है, मैथ अच्छा डॉट हाँ, मैथ नंबर डॉट होगा। नंबर था, वही मैं सोचूं कि तो मुझे इंट तो ही याद है रखो, नंबर। हाँ हाँ ठीक है। अभी इंट तो रखो। अभी अभी के लिए देखो, जब हम लोग इनपुट कॉल होता है, इनपुट के अंदर जो भी तुम स्ट्रिंग दोगे ना, वो स्ट्रिंग तुमको शो होगी पहले तुम्हारे आउटपुट में, कि क्या करना है। एक्चुअल में तुम यहाँ पे इनपुट ले रहे हो, तुम यूज़र को प्रॉम्प्ट कर रहे हो, यूज़र से बोल रहे हो कि भाई इंटर फर्स्ट नंबर। तो वो प्रॉम्प्ट यहाँ पे आ गया, इंटर फर्स्ट नंबर। अब फर्स्ट नंबर में मैंने डाल दिया मान लो 6, ठीक। अब मैं फिर जब एंटर दबाऊंगा, एंटर की मैं प्रेस कर रहा हूँ अपने कीबोर्ड पे, तब ये दूसरी लाइन को एग्जीक्यूट करके बोलेगा इंटर सेकंड नंबर। तो सेकंड नंबर मैंने एग्जीक्यूट किया, मतलब लाइक डाला, इनपुट किया 7। तो फिर फाइनली जब मैं इसके बाद भी एंटर दबाऊंगा, तब ये जो नेक्स्ट वाला लाइन है उसको एग्जीक्यूट करेगा और आउटपुट दे देगा 13, ठीक। अब यहाँ पे मैं एक स्पेस डाल देता हूँ ताकि इजी पड़े, ठीक ना। हाँ ठीक है, ठीक। अब हम लोग ऐसे करके और भी करते हैं, जैसे इनपुट 1 एंड डिवाइड बाय इनपुट 2। फिर डिवाइड के बाद में हम लोग मॉड्यूलस ऑपरेटर भी कर लेते हैं, मॉड्यूलस ऑपरेशन भी कर लेते हैं, एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेशन भी कर लेते हैं, एंड कौन सा, हाँ सब्ट्रैक्शन भी कर लेते हैं। सब्ट्रैक्शन। हम्म। अच्छा, अब हम लोग जैसे हमने यहाँ पे ये किया ना, अब मैं रन करता हूँ। हमने यहाँ पे ये जो लाइन दिख रही है ना, इंटर फर्स्ट नंबर, और उसके बाद में हम लोग एंटर कर रहे हैं 4, इंटर सेकंड नंबर, तो यहाँ पे 5 एंटर किया। उसके बाद में जो आउटपुट आ रहा है हमारा, वो सीधा ऐसे आ जा रहा है, लाइक विदाउट एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट दैट आउटपुट इज। और अगर हम चाहते हैं कि हम थोड़ा डिस्क्रिप्शन भी दिखाएं, जैसे मैं कैसे पता करूंगा कि जो 9 है वो एक्चुअल में सब्ट्रैक्शन, सॉरी एडिशन का आउटपुट है, ये पता करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग जो हमारा प्रिंट फंक्शन है, इसमें स्ट्रिंग भी डाल सकते हैं। तो ये आ जाएगा तुम्हारा एडिशन, ठीक है। मैंने ये स्ट्रिंग डाल दी। अब क्या होगा, रन करूंगा मैं, फिर से फर्स्ट मांगेगा 4 5, ये आ गया एडिशन। तो ये पहले जो ये वाली लाइन है इसको प्रिंट किया, उसके बाद में जो ये पार्टिकुलर हमने ऑपरेशन किया है, दिया है, स्टेटमेंट दिया है, उसको एग्जीक्यूट करके उसका ऑपरेशन जो करके जो वैल्यू आया उसको वहाँ पे दे दिया, ठीक। वैसे ही हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं क्या, डिवीजन, एंड यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग मॉड्यूलस। मॉड्यूलस लिख लूँ या रिमाइंडर लिख लूँ? रिमाइंडर से याद रहेगा तो ज़्यादा ईजिली। रिमाइंडर से याद रहेगा। और यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं एक्सपोनेंशिएशन, एंड यहाँ पे सब्ट्रैक्शन, ठीक है। अब मैं इसको रन करूँगा, फिर से ये मुझसे 2 इनपुट मांगेगा। इनपुट मैंने दिया 5 6, और ये सबका मुझे आउटपुट ला के दे दिया कि 5 सब्ट्रैक्शन करोगे तो ये होगा, एक्सपोनेंशिएशन करोगे ये होगा, सारा कुछ, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल सा एक प्रोग्राम है आज के लिए। और अभी तक जो भी हमने पढ़ा है बहुत इजी लगा होगा तुम लोगों को, बहुत ही आसानी से समझ में आ गया। कुछ भी अगर दिक्कत है तो अभी चैट पे बता सकते हो। इट्स काइंड ऑफ डाउट रिजॉल्विंग टाइम नाउ। तो अब हम लोग डाउट्स ले रहे हैं, ठीक है। 1.5 आवर इज हम्म, कम्प्लीटेड फॉर टुडे। अब डाउट सेशन है, तो अगर तुमको कुछ भी दिक्कत है, लाइक ऑपरेटर्स वगैरह समझ में नहीं आया, कोई भी चीज़ को रिपीट करवाना चाहते हो तो वो एक बार बता दो। तुम लोग कैमरा माइक ऑन कर सकते हो, पूछ सकते हो कुछ भी। हाँ, नॉट और कैमरा रिगार्डिंग माइक दिस, ऑन अगर कर तुम्हें दो कुछ या भी एक्स्ट्रा, अगर कुछ भी पूछना है तो भी कोई इशू नहीं है। आई विल स्टॉप शेयरिंग माय स्क्रीन नाउ। स्क्रीन, यस। बाकी स्लाइड्स विल शेयर, तो हाँ, स्लाइड गो शेयर थ्रू कर करना हो देंगे, तो यू जो कैन। नॉर्मल टास्क है आज के वो शेयर कर देंगे हम। मतलब मैं सोच रहा हूँ कि मैं एक आज एक आईडी कार्ड काइंड ऑफ पर्सोना बनवाऊंगा
आप लोगों से, विच इज़ टेक्स्ट बेस्ड, कि सिंपल तुमको इनपुट लेना होगा, यूज़र आके इनपुट देगा कि मेरा नाम ये है, मेरा रोल नंबर ये है, और तुमको बस आउटपुट में एक प्यारा सा स्काई कैरेक्टर का बना हुआ आउटपुट दिखाना है, कि जैसे आईडी कार्ड में लिखा होता है ना, उस फॉर्मेट में दिखाना है। उस फॉर्मेट में। तो कुछ है डाउट है, कुछ है? फिर इंट्रोड्यूस ही करना हो तो अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं एक करके तुम हाँ लोग। भाई, इंट्रोडक्शन करवाना चाहिए था, हमने इंट्रोडक्शन नहीं करवाया। हाँ, इन लोगों ने किसी ने इंट्रोड्यूस नहीं किया यार। अरे तुम लोग इतना मतलब शाय मत हो भाई, हम लोग बस तुम्हारी एज के ही बंदे हैं, बस सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, दैट्स इट। हाँ, अब मुझको भी नहीं आता, अभी देखो मैंने नंबर गलत लिख दिया वहाँ पे। यस। हो जाता है। होता है जब 16-17 लैंग्वेजेस से सीख रहे हो, फिर जापानी भी नहीं। हाँ तो स्टार्ट करते हैं, चलो अब मैं नाम लेके पॉइंट आउट करना पड़ेगा मुझे। यार नाम पॉइंट आउट ही अब करना मुझे पड़ेगा यार, कोई ऐसे अनुकल्प अनुकल्प अपना कैमरा खोलेगा और अपने बारे में बताएगा, कौन है, कहाँ रहता है, बताएगा। वगैरह वगैरह। यस, इंट्रोड्यूस कर दो अपना। अनु, हो तुम मीटिंग में गए? क्या? और 2 लोगों ने लीव कर दिया, नहीं है शायद वो मीटिंग में। कृष्णा तुम बताओ, तुम तो जवाब भी दे रहे थे। यस। एक कैमरा खोल के थोड़ा इंटरेक्ट करो ताकि पता चले कि मैं, हाँ कोई है, हाँ एग्जिस्टेंस कोई तो है, है हम लोग एटलीस्ट। ऐसे बस बोल उसको नहीं नहीं रहे पढ़ा हैं रहे। हम, सिर्फ माइक में। भाई सर, है भाई, हाय भाई। सर मत बोलो, मेरा नाम नाम ले लो। अरे नहीं सर, आप इतने पढ़ा रहे तो सर ही बोलना पड़ेगा। अरे अरे, नहीं नहीं, कोई बात हाँ। नहीं, कोई बात नहीं। सर मेरा नाम कृष्णा गोलप है। मैं एमएससी जियो इन्फॉर्मेटिक फर्स्ट ईयर डिप्लोमा स्टूडेंट। ओह नाइस। तो मुझे पाइथन इतना नहीं आता, बट जब से इधर आया हूँ टेक्निकल स्किल सीखने के लिए, तब से मुझे वो इंटरेस्ट बढ़ा है उसके अंदर थोड़ा थोड़ा, कि नहीं नाइस इसके सही है, अंदर सही कुछ है। तो है तो कर सकते हैं। हाँ, नाइस नाइस। हाँ तो ये नाइस। पता है एक्चुअल में इट विल बी लाइक वेरी इजी फॉर यू गाइस टू डू योर लाइक वर्क लेटर ऑन इफ यू गाइस लर्न प्रोग्रामिंग वेरी क्विकली। प्रोग्रामिंग सीख लोगे ना तो आई गेस हाँ जीआईएस में बहुत सारे स्कोप्स है, क्योंकि हाँ, बहुत एज सारा। यू नो लाइक, अगर तुम लोग जानते हो आई एम एन एनवायरमेंटल इंजीनियर, और जो तुम लोग जीआईएस कर रहे हो आई हैव आल्सो डन दैट। इवन अभय, ही इज फ्रॉम माइनिंग, उसको भी हम्म जीआईएस का बहुत अच्छा नॉलेज है। तो पाइथन ओके प्रोग्रामिंग जो ओके। अभी क्लासिफिकेशन, और जो तुम लोग आई गेस तुम लोग कर रहे होगे अभी बैंड्स, मतलब किसी भी सैटेलाइट का एरिया बैंड्स क्लासिफिकेशन हो गए, या फिर तुम एरिया क्लासिफिकेशन करते हो, ये सब कुछ पाइथन से ही होता है। उसमें आई गेस कमांड टूल भी है जिसमें तुम पाइथन प्रोग्राम लिखो और वो तुम्हें करके देता है। आई गेस जीआईएस मैंने जहां तक यूज किया है, तो तुम्हारा बहुत यूज ओके, केस है इससे, तो यस यू कैन ट्राई। अच्छी बात है, तुम लोग सीख रहे हो। नक्कीच नक्कीच। नहीं सर, और आप भी बहुत अच्छे से पढ़ा रहे, तो चलो अच्छा भाई, लग रहा है, थैंक यू। परफेक्ट इट्स मैच। फर्स्ट टाइम वी आर। कोई नहीं, कोई हम फर्स्ट टाइम ही ले रहे हैं क्लास, हम खुद भी। फर्स्ट टाइम है। नहीं सर, मयूर, लेकिन बहुत अच्छे पढ़ा रहे, खासकर अमन सर ने तो पहले जो इंट्रोड्यूस किया वो तो अच्छा था। अरे चलो नाइस, अमन चलो सर, कोई अच्छा। बात नहीं। बढ़िया बढ़िया। ठीक है सर। ओके या ओके, मयूर, नाउ इट्स योर टर्न। टर्न ऑन योर कैमरा एंड माइक एंड इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। भाई, जीएसएल भी है ना हेलो। हाँ प्रोफाइल हाँ, पे? है यस। मयूर। सर मैं कैमरा नहीं चालू कर सकता, मेरा हाँ, मैं नो थोड़ा इश्यूज, नो बाहर नो, हूँ। इश्यूज। नो इश्यूज, नो इश्यूज। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। यस। सो सर मैं भी यहाँ पे सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी में मास्टर्स कर रहा, मैं अभी फर्स्ट ईयर में हूँ यहाँ पे। और हमें भी फर्स्ट सेमेस्टर में पाइथन सब बेसिक पाइथन सब्जेक्ट था, और अभी भी हमारे पास हमारे एडवांस पाइथन का सब्जेक्ट है, तो उसमें भी हम टिल मतलब हम्म, अभी अमन सर ने जो बोला ना कि हम पाइथन में बैंड एक्स्ट्रा कर सकते हैं, जो डेटा वगैरह यस दिखा यस यस। सकते हैं, तो वहां तक। और डिजांगो लाइब्रेरी तक हमारा हुआ है, मतलब ये डिजांगो यस, लाइब्रेरी तक हमारे वेब सब्जेक्ट में था ये। वेब फ्रेमवर्क्स, यस 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 यस। हाँ क्यों यस नहीं, यस। कंटिन्यू करेंगे तो वी विल आल्सो डिस्कस अबाउट इट इन फ्यूचर, एक्चुअल अगर तुम में लोगों को लग ये रहा है अभी कि यस। इसलिए स्टार्ट से स्टार्ट किए हैं ताकि हम लोग, क्या होता है कई बार लाइक फंडामेंटल्स क्लियर नहीं होते हैं, देन वी थिंक थोड़ा कॉन्फिडेंस का वो रहता है कि मुझे सब आता भी है या नहीं आता है, ये टाइप का। तो इसीलिए स्टार्ट से स्टार्ट करना वाज लाइक प्रेफरेबल फॉर अस, क्योंकि स्टार्ट से स्टार्ट करेंगे तो तुमको पता है कि हाँ मुझको आती हैं स्टार्टिंग भी चीज़ें, ऐसा। हाँ, और अगर प्रोफाइल। हम लाइब्रेरी में जाए तो, अगर लाइब्रेरीज तक जाए तो, अगर बेसिक से भी लाइब्रेरीज का होगा ना, तो ये
लिए एक अच्छी बात होगी हमारे लिए, क्योंकि यस जो यस यस हमें यस मोस्ट ऑफ द लाइब्रेरी यहाँ पे जो हुई है वो थ्योरेटिकल में हुई है, एक्चुअल प्रैक्टिकल में जो इंस्टॉलेशन नहीं है करते हैं वो उतना नहीं हुआ है, क्योंकि एक भी एटलीस्ट पेज वगैरह बनाना वगैरह ये इतना नहीं हुआ है। एग्जैक्टली तो समझ एग्जैक्टली गया। कोई बात नहीं, वही अगर तुम लोग डेटा अच्छे फ्लो से वगैरह प्रायोरिटी अगर पे अंदर हो से तो यू समझ कैन जाओगे एक्सप्लेन, देन इट विल बी मच इजी बेटर, पड़ेगा। लाइक यू कैन अंडरस्टैंड द कोड ऑफ द लाइब्रेरी आल्सो, अगर तुमको आता है। नॉट ओनली यू विल नॉट ओनली बी लाइक रिलाइंग ऑन अ पर्टिकुलर लाइब्रेरी। तुम्हें अगर लगेगा कि अच्छा इस लाइब्रेरी में ये पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी नहीं है तो हम थोड़ा सा ट्विक करके उस लाइब्रेरी के फंक्शंस यूज करके उसको थोड़ा सा ट्विक चेंज कर करके और सकते हैं। चेंज कर सकते हैं, तो यस देन या इट यस विल बी यस, मच मोर हेल्पफुल। या थैंक यू सो मच और मयूर भाई। मुझे एक डाउट था, ये जो हाँ हम हाँ कोड लिखते हैं सब है, लेकिन इसमें जो ये होता है ना कि मुझे कभी कभी लॉजिक जो बिल्डिंग का जो प्रॉब्लम होता है ना वो होता है, और तो हाँ समझिए। हाँ प्रैक्टिस का कितना फ्रिक्वेंसी चाहिए कि मतलब हम वो कर सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस थोड़ा भी नहीं किया तो पीछे का भी जो किया है और आगे भी जो करना चाहता हूँ वो सब यस भूल जाता यस, हूँ। तो हम्म, तो मुझे समझ ऐसा गया। लगता है कि दो चीज़ें होती हैं। पहला तो तुम एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में कितना वेल वर्स्ड हो। अगर तुम पाइथन यूज़ कर रहे हो तो तुम्हें पाइथन की कितनी चीज़ें आती हैं इस टाइप का, ठीक है, कितना तुम कॉन्फिडेंट हो हम्म, लैंग्वेज इटसेल्फ में, नॉट ओनली लॉजिक में। क्योंकि अगर तुमको लॉजिक बिल्डिंग आती भी है, क्योंकि सिंपल सिंपल चीज़ें हैं जो तुमने अभी तक तुम मास्टर्स कर रहे हो, तो यू वुड बी लाइक वेरी मच, तुमने मैथमेटिक्स अच्छे से पढ़ी है, तुमको उतना लॉजिक बिल्डिंग में दिक्कत नहीं है। मेन चीज़ जो होती है वो मोस्ट ऑफ द टाइम होती है कि हमको लैंग्वेज इटसेल्फ वी डोंट नो। तो हमको पता है कि ये चीज़ कैसे करनी है, बट हम लोग उसका फ्लो लैंग्वेज में नहीं बना पा रहे हैं। दैट्स द ओनली थिंग। तुम एक बार लैंग्वेज पे अपनी थोड़ा सा ग्रास्प जब अच्छा हो जाएगा, तुम्हारी पकड़ अच्छी हो जाएगी, देन यू विल लाइक सी कि जो लॉजिक मैं पहले सोचता था बहुत टफ है इम्प्लीमेंट करना, वो अब काफ़ी इजी लगता है मुझे, क्योंकि मुझे लैंग्वेजेस की लैंग्वेज के इंटरनल्स पता है, कैसे यूज़ करना है वो पता है, उसमें क्या क्या ऑप्शन हैं ये पता है, तो इट्स वेरी इजी फॉर मी। और अगर यस वैसे लॉजिक लाइक कॉम्प्लेक्स लॉजिक बिल्डिंग की बात करो तो तुम प्रॉब्लम्स उठाओ ऐसे रैंडम, जैसे एग्जांपल के लिए तुम्हारा जीआईएस की कोई प्रॉब्लम उठाओ, सिंपल अभी बैंड बैंड सेपरेशन वाला बोल रहा था ना अमन, यस, हाँ बैंड सेपरेशन, यस यस तो यस। उसको तुम विदाउट यूजिंग एनी लाइब्रेरी लाइक, क्योंकि मैथमेटिक्स तो तुमको पता है ना अंदर की कैसे सेपरेट कर रहा होगा, बस तुम कोशिश करो कि मैं अब नॉर्मल विदाउट यूजिंग एनी लाइब्रेरी कैसे मैं लिख सकता हूँ इस चीज़ को। कैसे लिख सकता हूँ? अब अगर तुम और बट वो अगर लाइक बहुत उससे कॉम्प्लेक्स पहले, डेटा सेट है उससे तुम सिंपल डेटा हम्म, सेट पे कर लो। हाँ यस, अमन। और मैं ये प्रेफर करूंगा, जैसे अभी जो बोला ना कि नहीं लॉजिक बिल्डिंग में इशू होता है, फिर भूल जाते हैं आगे पीछे का, मैं बस एक सजेशन दूंगा। पाइथन जब सीखते हैं ना हम लोग, तो ना पाइथन में बहुत फ्यू सेट ऑफ थिंग्स है, बस तुम्हें उतनी चीज सीख लेनी है, उसको रट लेना है, मतलब दिमाग में से घुस जाना चाहिए कि भाई इफ कंडीशन क्या करता है, वाइल कंडीशन क्या करता है, फॉर कंडीशन क्या करता है, लूप्स क्या है, ठीक है, फंक्शंस क्या है, वेरिएबल्स क्या है, बस ये चीज दिमाग में एक बार चल गई, ठीक है। सेकेंड चीज जो तुमने बोला कि प्रैक्टिस, हैकर रैंक है प्लेटफॉर्म, लीड कोड है, ठीक है, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, यहाँ पे छोटे छोटे क्वेश्चंस है, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस, जाओ सॉल्व करो, आई ठीक थिंक है। 10 मिनट्स अ डे। हाँ, 10 minutes a day is more than enough to learn any kind of programming language। और मैं बता रहा हूँ, अगर तुम लोगों ने कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख ली, देन आई गेस तुम्हें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने का, ठीक है। तो अभी विद इन हैकर रैंक जैसे किसी प्लेटफॉर्म पे सीखो बस। और क्योंकि अगर मैं एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ, मुझे हम लोग मैंने स्टार्ट किया था आई गेस सी प्लस प्लस और पाइथन से। मुझे सी प्लस प्लस और पाइथन सीखने में ऑलमोस्ट 6 महीना कुछ समझने में लगा था, सब सेल्फ टॉट था। और अब हम दोनों इतने केपेबल हैं, वी आर लाइक हम एक एक दिन में एक एक लैंग्वेज सीख सकते हैं, तो हम लोग अब मैंने लैंग्वेज डिपेंडेंट रहे ही नहीं है, मैंने ठीक लास्ट है। तो हम वीकेंड लोग, गोलैंग सीखा है। हाँ, तो हम लोग अब लैंग्वेज अब डिपेंडेंट नहीं है, अब हम लोग बहुत सारे लैंग्वेजेस पे काम करते हैं, क्योंकि सबका स्ट्रक्चर सेम है, सब कुछ बेसिकली एक ही फ्रेमवर्क पे काम करता है, बस चीजें चेंज होती है, नाम चेंज होगा, किसी का कुछ स्ट्रक्चर चेंज होगा, लिखने का तरीका चेंज होगा, या सिंटेक्स चेंज फिर हो जाएगा। कुछ रूल्स, हाँ रूल्स चेंज होंगे, और कुछ भी नहीं। तो अभी बस बेसिक समझो, हैकर रैंक पे क्वेश्चन लगाओ। इट्स नॉट नीडेड कि तुम बहुत बड़े बड़े पैकेजेस मैटप्लॉटलिब इंस्टॉल कर रहे हो, पांडास यूज कर रहे हो, और पता नहीं कौन सा वर्कफ्लो बना रहे हो, कोई जरूरत नहीं है। तुम सिंपल कैलकुलेटर बनाना स्टार्ट करो, सिंपल, किसी ने कोई टेक्स्ट दिया तो उस टेक्स्ट में से ए कितने हैं, बी कितना है, सी कितना है, वो काउंट करके लिखना स्टार्ट करो। बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चंस, ये जब करना, इससे जो लॉजिक बिल्ड होगा ना, वो तुम्हें आगे चल के बड़े बड़े प्रोग्राम्स में हेल्प करता है, ठीक है।
ऐसे ही करना। बाकी कुछ हो तो बाकी यू कैन आस्क, लाइक इट्स ओपन, ग्रुप ओपन है, कभी भी कोई भी डाउट आता है यू कैन आस्क इजीली, ठीक है। और इसीलिए वो यस ग्रुप अशोक, बनाया थैंक यू। ताकि ताकि एक कम्युनिटी टाइप में रहेगी, तो थोड़ा सा वो हम्म, रहेगा अंदर से, मोटिव रहेगा कि हाँ चलो इसने ये चीज़ देखी, रैंडम कोई सवाल पूछा तो तुमको रहेगा कि अरे ये तो मुझे पता है, लाओ मैं बता देता हूँ, ये वाला। बता देता हूँ। नेक्स्ट राधिका। कितने लोग हैं वहाँ इसे पे? तो 4 लोग बैठे हैं बोल रहे हैं। है कैमरा भी भी तो ऑन गए। करना पड़ेगा। है। ठीक है, फाइन, मैं कर देती हूँ। So I'm Radhika, and I'm currently pursuing masters in geoinformatics from Savitribai Phule Pune University itself. And right now we are learning advanced Python, but इसमें ऐसा सीन है हम्म, कि हमें लाइब्रेरीज वगैरह सब पैकेजेस वगैरह इंस्टॉल करवा के और फिर वो वर्क करवा रहे हैं। बेसिक हमारा हुआ है, बट बोलते हैं ना कि मुझसे लाइक हुआ ही है। सिर्फ एग्जाम्स के मोटोज से और हम्म, सिर्फ उसी मोटोज से हमने अभी तक पढ़ा है, हमें प्रैक्टिस करने का टाइम नहीं मिला है, तो ओके। वो सब सीन है। और मेरे साथ 1 3 4 लोग हैं। स्नेहल साथ में बैठी है, उसका ज्वाइन है, ठीक है। अच्छा। वो चारों लोग भी जिसमें इंट्रोड्यूस कि करेंगे। तेजस्वी है, सुमेधा, पिंकू और अनन्या है। सब एक ही बैच के हैं। हाँ, अच्छा, सब सेम बैच के, हाँ, अगर किसको आना अच्छा। इंट्रोड्यूस कर एक सकता है, कोई मिनट, इशू हाँ, नहीं। देख कैमरा मैं ऑफ रख रही हूँ, ठीक है। ओके ओके। बाकी माइक पे दे विल टेल एवरीथिंग। ओके। नाम बोल दो, रिकॉर्ड से पहले। हेलो, माय नेम इज अनन्या। मैं भी एमएससी जियो इन्फॉर्मेटिक्स कर रही हूँ सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी में। आपका इस प्रोग्राम के बारे में मुझे राधिका से पता चली है, तो हम लोगों को अच्छा लगा कि एक प्लेटफॉर्म मिला है, हम लोग बेसिक्स पूछ सकते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसे होते हैं हम लोग क्लास में पूछ नहीं पाते, तो यहाँ पे हम लोग पूछ सकते हैं। और क्योंकि हम लोग ऑलमोस्ट सेम एज के हैं, तो काफी इंटरेक्टिव रहेगी सेशंस। तो बस होप यस, करते हैं कि अच्छा एक्टिव रिजल्ट्स भी मिले। So हाँ, that's थोड़ा it. ग्रुप पे एक्टिव रहेंगे तो एक्टिव रिजल्ट्स मिलेंगे। ग्रुप पे एक्टिव रहोगे तो एक्टिव रिजल्ट मिलेंगे भाई। ये तो है। हाँ, तेजस्वी, तेजस्वी। हेलो, मेरा नाम तेजस्वी है और मैं भी राधिका के साथ पढ़ रही हूँ एमएससी जियो इन्फॉर्मेटिक्स। अभी हमारे कॉन्ग्रेचुलेशन। सेकंड सेम चल रहा था और हमने ये सब सीखा, प्लॉटिंग करना मैटप्लॉटलिब से, और ये ज्योमेट्री वगैरह को एक्सट्रैक्ट करना, ये सब चीजें। और ये जो अभी हमने पढ़ा, इसे फर्स्ट सेम का रिवाइज हुआ, तो अच्छा था। सही है। हेलो, मेरा नाम सुमिता नंदू धवराड़ है। मैं एमएससी जियोइंफॉर्मेटिक्स सेम बैच से राधिका से साथ में ही पढ़ रही हूँ। लेकिन मुझे अभी सेम 2 में हमें अभी डाटा फ्रेम, जो पांडा जी सब है, तो आप अभी ये करंटली टॉपिक्स पढ़ा सकते हो। अच्छा, हाँ, डेटा फ्रेम हम सर्च, लोग हाँ ऐसे हाँ, स्लोली मूव करें प्रोसीड क्योंकि करेंगे। हाँ हाँ, वही, स्लोली ये प्रोसीड सब करें। लोग हैं इसमें, काफी इसमें छोटे बच्चे भी है ना, विल सी लाइक। एक्चुअल में ये हम लोग मतलब ये मेरा प्लान मेन था, वो अनुकल्प तिवारी दिख रहा है, ये मेरा छोटा भाई है, इसको ये हाँ, बोल रहा था मुझे पाइथन सीखना है भैया। देन आई थॉट कि स्टार्ट से जब स्टार्ट करना है तो वो लोग जिनको थोड़ा तो सबको फंडामेंटल्स ही में दिक्कत सिखाते है हैं। वो लोग भी सीख आ सकते हैं, ज्वाइन हो सकते हैं। तो एक इसीलिए थोड़ा सेशन डाटा या फ्रेम। या श्योर, या गो ऑन व्हाट यू वर सेइंग। ठीक है। क्या कह रहे थे डेटा के बारे में, उस कुछ कह रहे थे ना, जियो। ऑल गुड। हेलो, अच्छा, इधर हाँ, से ठीक मेरा है, नाम ठीक है। स्नेहल है। हाँ, मैं भी राधिका के साथ सेम क्लास में पढ़ रही हूँ, एमएससी जियो इन्फॉर्मेटिक्स। एंड आप लोगों ने ये जो रखा है कि फ्री पाइथन लर्निंग, भाई बहुत अच्छा किया आप लोगों ने। क्योंकि थैंक यू थैंक बहुत से लोग बच्चों को क्या बोलते हैं कि टीचर्स के साथ बात करने में या तो उनसे कुछ डाउट्स पूछने में बहुत डर ज्यादा। लगता है, ऐसा लगता है। हाँ, ऐसा हमारे साथ भी होता है क्योंकि थोड़ा स्ट्रिक्ट है, तो इसकी वजह से आप लोग के साथ अच्छे से बात कर सकते हैं, तो ये अच्छा रहेगा। एंड थैंक यू सो यस मच। यस यस, कोई बात नहीं, चल बढ़िया है, नाइस। ओके तो एनीथिंग एल्स, लाइक कुछ क्वेश्चन डाउट अगर कुछ है तो बता दो, वरना आज का सेशन हम एंड करते हैं। बाकी तो ग्रुप ओपन है, यू कैन आस्क एनीथिंग एनी टाइम।
यस जापान यस के बारे अमन में भी कुछ पूछना है तो वही पूछ सकते हो। एक जापानी बैठा है दोनों भाई, तुम फॉरेनर हो साढ़े जापान से। चार मैं फॉरेनर हूँ और वो या राधिका रेसिडेंस कुछ है। कह रही थी। अमन, हाँ मैं ये कह रही हूँ कि देख अभी हमारा ना उस हिसाब से एग्जाम्स आ रही हैं, ठीक है। हम्म ये इट विल स्टार्ट ऑन 28, ठीक है, और इट विल बी टिल 15, ओके ठीक है। तो मेन ऐसा है कि हमारा पाइथन का एग्जाम सबसे लास्ट है, हम्म विच इज ऑन 15, ठीक है। 15th में हम लोग को, उसके बीच में हमें 5 days का गैप मिलेगा। अगर जो कोई pandas- चांस हो तो डेटा फ्रेम अगर करवा पाओ, भाई डेटा फ्रेम उतनी जो जल्दी तो pandas- नहीं पहुंच पाएंगे डेटा फ्रेम्स तक, तो इतनी जल्दी पहुंच ही नहीं पाएंगे हम लोग। इसके लिए Just तो like पांडास का आई डेटा विल फ्रेम सी, ना। वो मैं हाँ, देखता हूँ। जियो पांडास बहुत एंड पीछे है। पांडास, जियो पांडास भी चलेगा, बट पांडास का अगर डेटा फ्रेम हो जाता, अगर मतलब बस एक सेशन लेना है पांडास के लिए, अगर हो पाए तो ये हम देखते हैं, वैसे अभी तो कुछ ये कह हम नहीं लोग एक सकते। स्पेशल सेशन का देखते हैं, अगर सेशन हम अगर लोग होगा हाँ, तो हाँ अगर हम लोगों की मतलब एक्सपर्टीज इतनी लगी, आप एक करिकुलम भी भेज देना अपना कि क्या क्या कवर करना है करके। हाँ, अगर हमें लगा कि हम पहले लोग शेयर हाँ बता सकते हैं, समझा सकते हैं, तो वील बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प। तो मैं भेज दूंगी। उसका इश्यू नहीं हो तो अपने पास सिंगल है, सिंगल विल एबल टू, बट विल सी के स्पेशल सेशन रखेंगे कैसे, क्योंकि बाकी बच्चे भी फिर हमें अरेंज करना है ना। नहीं, Yes. मोस्टली जितने भी है ना हमारे क्लास के बच्चे हैं मास्टर्स में जो हैं, ठीक है, एमएससी नहीं वाले, पर अभी कुछ बच्चे इवन आए नहीं है ना, अभी बच्चे आएंगे तब। कृष्णा, हाँ अभी देख 2 और लोग ज्वाइन होंगे, उनके लिए मैं बोल रही हूँ अभय एक बार ट्राई करना ज्वाइन करने के लिए। उन लोगों को मैं लिंक, उन लोग का नंबर भेज दूंगी, बस उनको ज्वाइन कर देना ग्रुप में। ठीक है, ओके। ओके तो हो गया, ठीक है। और ओके, एनीथिंग एल्स? अनुकल कहाँ चला गया, आज दिखाई नहीं। ये है अनुकल्प, लेकिन कैमरा नहीं ऑन कर रहा है। मैं हूँ। हाँ तो इंट्रोड्यूस करो अपने आप को, इंट्रोड्यूस कर दो अपने आप को। बताओ अपने बारे में, कौन हो तुम, कहाँ से हो? I am Anukal Tiwari from Farrukhabad, UP. कौन सी क्लास में I हो? am a student. I am a student in 11th class ओके from PCM. 11th क्लास। यस। ओके। स्कूल का नाम? स्कूल का नाम? ब्रदर स्कूल का नाम भूल गए क्या? स्कूल का नाम, अरे एडमिशन मतलब अभी अभी हुआ है ना, तो स्कूल का पूरा फुल नेम नहीं पता है। तो हाफ बताओ। हाँ बता दे भाई। जयपुरिया स्कूल, द जयपुरिया स्कूल। जयपुरिया पब्लिक स्कूल है। नाइस। ठीक है गाइस, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। सेशन का अंत है और बाकी या सेशन का अंत चीजें होता